हेलो जी, कैसे हो सारे। दिस इज लव बब्बर एंड वेलकम टू द चैनल कोड हेल्प। आज हमारा लेक्चर 9 है और हम बात करने वाले हैं एरेज के बारे में। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। एरे क्या होता है, क्यों चाहिए होता है, कैसे यूज करते हैं, पीछे की फंक्शनिंग क्या होती है, क्या क्या ऑपरेशंस आपको पता होने चाहिए। क्वेश्चंस हम सॉल्व कर रहे होंगे। 1D एरे क्या होता है, 2D एरे क्या होता है, डायनामिक एरे क्या होता है। डायनामिक शायद बाद में सीखें, अभी डायनामिक नहीं करें। 1D क्या होता है, 2D क्या होता है, मल्टी डायमेंशनल कैसा होता है, एरेज जो होते हैं उनको फंक्शंस के साथ कैसे काम करवा सकते हैं। ठीक है, पास बाय वैल्यू, पास बाय रेफरेंस जब हमने सीखा था, कुछ कुछ उसका प्रयोग भी करने वाले हैं। तो सीखने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। स्टार्ट करते हैं वीडियो के साथ, शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज, एक सिचुएशन में आपको देता हूं, वो सिचुएशन हम समझने की कोशिश करेंगे और उसके बाद हमें पता लगेगा कि एरे होता क्या है। डन है। मैंने आपको क्या बोला कि दोस्त, मैं आपको ना 3 वेरिएबल देता हूं, 3 वैल्यू देता हूं, ए बी सी। आपको मुझे बताना है कि इन तीनों में से लार्जेस्ट वैल्यू कौन सी है। सिंपल इनफ। मैंने बोला कि यार ए जो है वो 2 है, बी जो है वो 3 है और सी जो है वो 0 है। आप मुझे बताओ इसमें से लार्जेस्ट कौन सी है। आपने बोला भैया बड़ा आसान सवाल है। लार्जेस्ट जो है वो है 3। इसको मुझे कोड करना हो तो आप बोले बहुत आसान भैया, 3 वेरिएबल बनाऊंगा, ए इंट बी इंट सी, 3 वेरिएबल बन गए और उसमें कंपैरिजन करके मुझे पता लग जाएगा कि यार कौन सा लार्जेस्ट है। मैं कह रहा हूँ बिल्कुल सही कह रहे हो आप, मज़ा आ गया। मैंने बोला कि दोस्त इसको 3 से हटा के ना, ऐसा मान लो कि मैंने आपको 10 वैल्यूज दे दी। अब क्या करोगे। आपने बोला भैया कोई बात नहीं, मैं 3 की जगह 10 वेरिएबल बना दूंगा और वहाँ पे कुछ कुछ प्रोसेसिंग कर दूंगा और मुझे पता लग जाएगा कौन सा लार्जेस्ट है। मैंने बोला कि अच्छा, ऑप्टिमाइज़ किया जा सकता है, बट चलो ठीक है, आंसर निकाल लोगे। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। मैंने बोला दोस्त इसको 10 की जगह ना 1 0 और ऐड कर लो कि यार मैंने आपको 100 वैल्यूज़ दे दी। अब मुझे बताओ कौन सा लार्जेस्ट है। उन्होंने बोला कि अभी अभी भैया थोड़ी मेहनत लगेगी। मैं कर लूँगा, मैं मेहनती आदमी हूँ, मैं वेरिएबल्स बना लूँगा और मैं आपको 1 घंटे में कोड करके दे दूँगा। बोला अच्छा भाई बहुत मेहनती हो तुम तो यार। मैंने बोला कि चलो, अब 10,000 वैल्यूज़ हो गई हैं, अब क्या करोगे। 10,000 इंटीजर वैल्यूज़ मैंने आपको दे दी हैं और मैं कह रहा हूँ कि यार मुझे मैक्सिमम बता दो। अब आप कह रहे हो भाई अब थोड़ी दिक्कत हो रही है, कैसे बताऊँ। यहाँ पर कुछ चतुर दिमाग वाले बच्चों को बोलेगा मैं इनपुट लेता रहूँगा और पता लगाता रहूँगा कि मैक्सिमम है या नहीं है, है या नहीं है। पर मैं आपको बोल रहा हूँ कि मेरे को ना ये वैल्यूज ही पता होनी चाहिए कि आप मुझे आंसर में क्या बताओ, आउटपुट में आप मुझे क्या दो। आप आउटपुट में मुझे दो कि यार ऑल एलिमेंट्स, आप मुझे बताओ कि ऑल एलिमेंट्स, कौन कौन से एलिमेंट है मेरे पास, ये 10,000 वैल्यूज है और नीचे लिख के दो मुझे आपके मैक्सिमम जो है उनमें से वो ये है, जो भी आपका नंबर होगा। तो मुझे वो सारे एलिमेंट भी देखने हैं, तो आप उनको डिलीट नहीं कर सकते, आपको स्टोर करने पड़ेंगे कहीं पर, और मुझे मैक्सिमम वैल्यू भी बताओ। तो चतुर दिमाग ना चलाएं, ठीक है। अब आप टेंशन में आ गए कि भैया ये वाला थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है कि 10,000 वेरिएबल तो मैं नहीं बना पाऊंगा, इतना पागल तो मैं नहीं हूँ। यहाँ पे आपकी एक चीज आती है, उसको हम बोलते हैं एरे। तो एरे क्या होता है, पहले एरे समझते हैं। सो दिस वीडियो स्पॉन्सर्ड बाय रीलेवल। अगर आप चाहते हैं कि सॉफ्टवेयर डोमेन में एंटर करते हैं और अच्छी अच्छी तगड़ी तगड़ी जॉब्स लेते हैं तो रीलेवल इज अ प्लेटफॉर्म फॉर यू। यहाँ पर आपको बहुत सारी कंपनीज मिल जाएंगी। जैसे अगर हम बात करें तो क्रेड, 1mg, मीशो, अर्बन कंपनी, अपग्रेड, बहुत अच्छे लेवल की कंपनीज जहाँ पर आप डेवलपर जॉब ले सकते हैं। अगर आप बात करो मंथली लीडर बोर्ड की तो हमारे पास तनिष्क सिंह हैं। इन्होंने रिसेंटली क्रेड में एक जॉब ऑफर क्रैक किया है विद 40 LPA के ऑफर के साथ। अगर लीडर बोर्ड पे आप बने रहते हैं तो आपको बहुत सारे प्राइज भी मिलने वाले हैं। बात करें कि अच्छा भैया कैसे कैसे क्या क्या करना है। सबसे पहले आपको टेस्ट के लिए रजिस्टर करना होता है। रजिस्टर करो, आपकी बैक एंड प्रोफाइल हो सकती है, फ्रंट एंड प्रोफाइल हो सकती है, एनालिटिक्स प्रोफाइल हो सकती है, बिजनेस डेवलपमेंट प्रोफाइल हो सकती है। बहुत सारे प्रोफाइल्स यहाँ पर है, कुछ भी आप ट्राई कर सकते हैं। टेस्ट देना है, इंटरव्यूज होंगे, इंटरव्यूज क्रैक करने और आपके बाद आपका ऑफर होगा। ये सारा का सारा प्रोसेस आप अपनी पहली जॉब यहाँ पर 15 दिन में ले सकते हैं। गेट हायर्ड, ठीक है। यहाँ बहुत सारे टेस्ट हैं, आपको अपना फ्री स्लॉट बुक करना है, अपने हिसाब से टेस्ट देना है, क्रैक करना है, इंटरव्यू दे के बिल्कुल हीरो बनना है और फिर मुझे मैसेज करना भैया जॉब लग गई, मजा आ गया। यहाँ पर आपको मेरा कूपन कोड दिख रहा होगा या फिर लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको आप यूज कर सकते हैं और फिर जितनी बड़ी जॉब ले लो। धन्यवाद। सिंपल देशी भाषा का प्रयोग करें तो ये एक प्रकार की लिस्ट है, इसमें आप सेम टाइप के आइटम्स डाल सकते हैं। आप मान लीजिए कि आपके पास एक बैग है सब्जी वाला और इसमें आपकी मम्मी सिर्फ आलू डाल सकती है, सिर्फ आलू, और क्वेश्चन डालेगा, ठीक है। आगे चलते हैं। आपके पापा के पास जो वॉलेट है, थोड़ा बंदूक जैसा वॉलेट बन गया, उसमें वो सिर्फ 2,000 के नोट डाल सकते हैं। ऐसा एग्जाम्पल हम मान के चल रहे हैं कि यार इसमें सिर्फ 2,000 के नोट डलेंगे और कुछ नहीं डलेगा। इसी प्रकार एरे एक नाम की एक प्रकार की चीज़ है, ठीक है। ये आपकी एक बाल्टी हो गई, इसको हमने एरे बोल दिया। इसके अंदर आप सिर्फ सिमिलर काइंड ऑफ आइटम्स डाल सकते हैं।
अंदर क्या होता है, मेमोरी में कैसे स्टोर होता है, वगैरह वगैरह सब कुछ देखेंगे। अभी आपको क्या समझ में आया कि यार एरे कोई एक ऐसा प्रकार का डेटा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर हम सेम टाइप की चीज़ें डाल सकते हैं। वो सेम टाइप की चीज़ें क्या होती हैं, डेटा टाइप्स की हम बात कर रहे हैं। वो इंटीजर भी हो सकता है, वो कैरेक्टर भी हो सकता है, वो आपने कुछ कस्टम क्रिएट किया है कि मैंने कुछ ऐसी चीज़ अलग अलग टाइप की क्लास बना दिया है, टाइप का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया है, उस टाइप का मैं एक एरे बनाना चाहता हूँ। हो सकता है, पॉसिबल है। कोई पहले से ही प्री डिफाइंड डेटा टाइप या फिर आपका कस्टम डेटा टाइप जो आपने बना रखा है, जिसको हम बोलते हैं कि हमने एक इस क्लास का ऑब्जेक्ट बना दिया है, वो हम एरे की फॉर्म में एक लिस्ट बनाना चाहते हैं, हो जाता है। ठीक है, तो हमें छोटा छोटा समझ में आया कि यार मेरे पास बहुत सारे इंटीजर, बहुत सारे कैरेक्टर्स, बहुत सारे बूल, बहुत सारी चीज़ें सेम टाइप की मेरे पास अगर हैं तो मैं उनको एक एरे में स्टोर कर सकता हूँ। कि मैंने क्या बोला यार कि मेरे पास 10,000 इंटीजर हैं, तो मैंने क्या बोला कि यार मैं ना एक एरे बना लूँगा 10,000 इंटीजर का, या फिर बोलूँगा एरे बना लिया मैंने इन टाइप का। मैंने बोला कि मेरे पास यार 10,000 या फिर मान लो 1,00,000 करेक्टर पड़े हुए हैं, मैं क्या करूँगा, मैं एरे बना लूँगा यार इसका करेक्टर का। ठीक है, या फिर मैंने क्या बोला, मैंने अपना एक खुद का डेटा टाइप बना लिया, मैंने कस्टम डेटा टाइप बना लिया। इसको मैं क्या बोलता हूँ, इसको मैं बोलता हूँ कार। अब मेरे पास इनकी टोटल कितनी वैल्यूज़ पड़ी हुई है, मेरे पास इसकी मान लेते हैं कि 1,000 वैल्यूज़ पड़ी हुई है। मैं क्या करूँगा, मैं एक एरे बना लूँगा किस टाइप का, कार टाइप का। ठीक है भैया, कुछ समझ आ रहा है, कुछ समझ आ रहा है कि एक ऐसी लिस्ट जिसमें सेम टाइप के एलिमेंट आ जाएं, उसको हम एरे बोल रहे हैं और कुछ भी नहीं है। ठीक है, एरे की बात करते हैं, थोड़ा सा और डेप्थ में चलते हैं। जब हमने लिखा कि एरे, तो हमें क्या समझ में आया, हमें समझ में आया कि यार ये रिलेट कर रहे हैं हम सिमिलर टाइप ऑफ आइटम से। पहली कैच जो हमने पकड़ी कि सिमिलर टाइप ऑफ आइटम, या तो सारे इंट होंगे, सारे कैरेक्टर होंगे, सारे सेम टाइप के डेटा टाइप होंगे जो हमने बनाए हैं, कुछ भी होगा वो सेम टाइप का होगा। ये नहीं होगा कि सारे के अंदर इंटीजर भी आ जाएगा, इसके अंदर कैरेक्टर भी आ जाएगा, स्ट्रिंग भी आ जाएगा, नहीं। सिंगल टाइप जो आप बनाना चाहें, अगर स्ट्रिंग का बनाना तो स्ट्रिंग का अलग बनेगा, कैरेक्टर का बनाना कैरेक्टर का अलग बनेगा, इंटीजर का बनाने को अलग बनेगा, तीनों मिक्स नहीं हो पाएंगे। ठीक है, या तो सिर्फ सांभर डलेगा, या सिर्फ डोसा डलेगा, या सिर्फ इडली डलेगी, तीनों साथ में नहीं डलने वाले। ठीक है, अगला कैच पकड़ते हैं। जो एरे होता है ना यार, उसमें जो वैल्यू स्टोर्ड होती है मेमोरी के अंदर, वो कॉन्टिजियस लोकेशन पे होती है। हो सकता है कि स्पेलिंग गलत हो ठीक है, हो सकता है स्पेलिंग गलत हो। तो क्या होगा कि कॉन्टिन्यूस मेमोरी लोकेशन पे आपकी चीजें पड़ी हुई होगी। मतलब हमने जब बोला था यार इंट ए, तो क्या होता था पीछे पीछे बिहाइंड द सीन्स, मेमोरी के अंदर एक ब्लॉक होता था जिसके अंदर कुछ वैल्यू हो जाती थी, गार्बेज वैल्यू स्टार्टिंग में, और उसको हम ए नाम बोल देते थे। इस प्रकार की चीजें कुछ होती थी। ठीक है, इसका कुछ भी एक एड्रेस होता होगा, मेमोरी मान लेते हैं 100 होता होगा, मान लेते हैं, अज्यूम कर रहे हैं। जब हमने बोला कि एक एरे बनाओ यार, एक एरे बनाओ जिसके अंदर 5 इंटीजर में स्टोर करना चाहता हूँ, तो वो किस प्रकार का होगा, इस प्रकार का होगा कि यार ये एक है, 2 3 4 5, इस प्रकार यहाँ पे 5 इंटीजर स्टोर हो गए, 3 5 9 2 11। एड्रेस यहाँ पे 100, हाँ पता है इंटीजर 4 बाइट का होता है, ये 100 का है तो अगला एड्रेस 104 हो गया, 108 हो गया, 112 हो गया। एज्यूम कर रहा हूँ मैं, स्टार्टिंग 100 से हुई है, जरूरी नहीं 100 से हो। हमें ये चीज समझ में आ गया कि मेमोरी के अंदर कॉन्टिन्यूसली स्टोर होंगे, कॉन्टिजियस मेमोरी लोकेशन पर ये पड़े होंगे। ठीक है, एक और कैच हमने पकड़ लिया कि हाँ भैया ऐसा कुछ कुछ होता है। एक और चीज, जितने भी ये वैल्यूज पड़ी हुई हैं, जितने भी साइज का आपने एरे बना रखा, उन सारी वैल्यूज को आप, एक चीज होती है उसको बोलते हैं इंडेक्स, इंडेक्स के द्वारा एक्सेस कर सकते हैं। मैं चाहता हूं कि मेरे एरे का मुझे तीसरा एलिमेंट चाहिए, तो मैं उसके इंडेक्स को यूज करके उसको एक्सेस कर पाऊंगा। इंडेक्स क्या होता है आगे चलते हुए सीखेंगे। क्या मुझे अब तक इतनी समझ में आई है कि एरे होता क्या है, कैसे स्टोर होता है, छोटा सा आइडिया लग गया। इंडेक्स क्या होता है ना, छोटा मोटा मुझे थोड़ा पता लग गया कि एरे कुछ भी नहीं है भैया ने इतना बताया। एक लिस्ट होती है, सेम टाइप के एलिमेंट उसमें पड़े होते हैं, और उसको मैं एरे बोलता हूँ। मेरा फायदा क्या है, क्यों भाई मेरे को क्यों चाहिए एरे भैया, क्यों मैं, मुझे तो नहीं चाहिए एरे, क्यों 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 भाई बताओ ना, रट्टा तो कोई भी लगवा सकता है, भाई बताओ। ठीक है, तो मैंने आपको बोला कि मल्टीपल सेम टाइप की वैल्यूज को एक वेरिएबल में स्टोर करने का काम एरे के द्वारा किया जा सकता है। जब मैंने आपको बोला था यार कि 10,000 वैल्यूज, आपने मुझे क्या बोला था कि भैया मैं 10,000 वेरिएबल बना सकता हूं। आपको भी पता था बेवकूफ वाला आंसर है, बट आपने बोला था। ठीक है, तो मैंने क्या बोला कि अगर इस 10,000 वेरिएबल की जगह मैं इसको कन्वर्ट कर दूं कि दोस्त एक ही वेरिएबल के अंदर मैं इन 10,000 वैल्यूज को स्टोर कर पाऊं, तो कैसा लगेगा। आप बोलो भाई मजा आ गया, फालतू मैंने वो 100 वेरिएबल बनाए थे, यहाँ पर तो एक वेरिएबल में काम हो गया। तो वाई वी नीड एरेज, जब हम मल्टीपल वैल्यूज को एक ही वेरिएबल में स्टोर करने की ताकत पा सकते हैं, तो एरे को यूज करने में क्या बुराई है। सो व्हेन वी वांट टू स्टोर मल्टीपल वैल्यूज, बहुत सारी वैल्यूज है मेरे पास, एक सिंगल वेरिएबल में स्टोर करा लूंगा, एक्सेस करना बहुत आसान है, मजा आ जाएगा।
तो भैया एरे इज द सोल्यूशन। ये चीज हमें समझ में आ चुकी है, ठीक है। ये बहुत प्यारी एक चीज आपके सामने आई है, यहाँ से आपका डेटा स्ट्रक्चर की जर्नी शुरू हो गई है, ठीक है। एरेज हम पढ़ रहे हैं आगे जाके। अच्छा भैया ये बताओ वीडियोस क्यों लेट आ रही है? 2 दिन हो गए वीडियो कौन डाली। जी हमारे एडिटर साहब जो हैं जो हमारे एडिटर साहब हैं वो थे 1 वीक की छुट्टी पे, ठीक है। तो उस वजह से मुझे खुद ही एडिट करनी पड़ रही थी ऐसे कर करके, और टाइम बहुत लगता है एक वीडियो एडिट करके डालने का ना 6 घंटे लग जाते हैं भैया। 6 घंटे कॉन्टिन्यूसली बैठ के निकालना हालत खराब हो जाती है, ठीक है। अब हमारे एडिटर साहब जो हैं वो अपने पेपर दे के छुट्टियां मना के वापस आ चुके हैं, तो ये रेगुलर होनी शुरू हो चुकी है, ठीक है। इसकी टेंशन ना लें अब। तो आगे बढ़ते हैं। हमें अब तक क्या समझ में आया? हमें अब तक ये समझ में आया कि यार व्हाट इज एन एरे, कि यार क्या है रे एक तरीके की लिस्ट है, इसमें सेम टाइप के एलिमेंट स्टोर हो जाते हैं भाई, कॉन्टिन्यूस मेमोरी लोकेशन पड़े होते हैं एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक। और क्या पता लगा मुझे, मैं इनको इंडेक्स के द्वारा एक्सेस कर सकता हूँ, ठीक है भैया, ठीक है। अब मैंने पूछा था कि यार भैया क्यों चाहिए होता है? मुझे समझ में आ गया यार मैं मल्टीपल वैल्यूज को सिंगल वेरिएबल में स्टोर कर लूंगा, कितनी प्यारी चीज है ना। एक मेरा बहुत तगड़ा फायदा है ये, तो मैंने भैया मैं इसलिए यूज कर रहा हूँ। कोई भी बोले उसको चिपका दो आंसर, ठीक है। गूगल में अगर सर्च करोगे व्हाई डू वी नीड एरेज, यही आंसर आएगा, मैंने वहीं से पढ़ा है, ठीक है। तो एरे पता लग गया, व्हाट क्या होता है, वाई क्या होता है। इंप्लीमेंटेशन भैया, इंप्लीमेंटेशन कैसे होगी वो तो हम देखेंगे अभी, करते 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 हमें अभी एक्सपेरिमेंटेशन करेंगे आईडी के ऊपर जाके, मजा आएगा तब समझ में आएगा, ठीक है। अब मैंने बोला कि भैया चलो ठीक है समझना शुरू करते हैं, इंप्लीमेंटेशन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। हमें पता था कि एक चीज हमने पढ़ी थी कि हमने एक वेरिएबल बना दिया ए, इसको क्या बोलते हैं, डिक्लेयर कर दिया, ठीक है। इसको मैंने डिक्लेरेशन बोल दिया कि भाई ये डिक्लेरेशन है, यहां मैंने डिक्लेयर कर दिया कि एक ए जो है वो इन टाइप का वेरिएबल है। मैं एरे की डिक्लेरेशन कैसे करूंगा? इस केस में क्या होता था, इस केस में मेमोरी के अंदर एक ब्लॉक बन जाता था और उसके अंदर कोई भी गार्बेज वैल्यू पड़ी होती थी। जब मैं गार्बेज वैल्यू बोलता हूँ उसका मतलब कुछ भी पड़ा होता था, मुझे नहीं पता, वहां 1 2 3 4 5 से कुछ भी पड़ा हो सकता है, उसका नाम जो था वो ए हो जाता था, खत्म। इतनी सी चीज होती थी इसमें, इस केस के अंदर। अब अगर मैं बोलूं कि मुझे एक एरे डिक्लेयर करना है, तो देखो कैसे डिक्लेयर करते हैं। मैंने बोला कि इंट टाइप का एरे बनाना, उसका नाम रख देना, क्या नाम रखोगे? दोस्त। उसका नाम हम रख दिया दोस्त। और कितने दोस्त? देखो 10 दोस्त। सो दिस इज द वे टू डिक्लेयर एन एरे। यहां पे आपने सीख लिया कि एरे कैसे बनाते हैं, तो किस टाइप का। अब इसकी फंक्शनिंग थोड़ा इसको डेप्थ में समझते हैं कि यार एक एरे बन गया है 10 एलिमेंट का, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस प्रकार से मेमोरी में होगा। और क्या बोलते हैं, इसका नाम क्या है? इसका नाम है दोस्त। दोस्त यहां पर क्या दर्शा रहा है? दोस्त यहां पर पहली वाली लोकेशन का एड्रेस दर्शा रहा है, ठीक है। इसका नाम तो है ही, इस एरे का नाम है ही, इस एरे का नाम दोस्त है ही, बट साथ ही साथ में पहली लोकेशन का एड्रेस भी दर्शा रहा होगा। तो जब आगे पढ़ के समझाता हूं आपको मैं, तो यहाँ पे क्या पता लगा, इससे क्या पता लगा, दोस्त से, क्या ये इस एरे का नाम है और ये पहली लोकेशन को दर्शा रहा है। इस 10 से क्या पता लगा कि यार टोटल 10 मेमोरी के ब्लॉक स्टोर कर लो, किस टाइप के, इंट टाइप के बना लेना यार, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे सिर्फ डिक्लेयर किया हुआ है, डिक्लेयर किया है तो वैल्यू क्या पड़ी होगी? कुछ भी पड़ा होगा, गार्बेज वैल्यू, मुझे नहीं पता क्या पड़ा हुआ, कुछ भी पड़ा हुआ है, ठीक है। डिक्लेरेशन में समझ में आ गई, ठीक है भैया। अब ये जो अपने एड्रेस वाली गेम समझाएगी ना, यहाँ थोड़ा फंस गया हूँ, यहाँ समझाओ दोबारा। बहुत बढ़िया, अभी समझा देते हैं। मैंने क्या बोला, मैंने बोला दोस्त ये आपका एरे है, मान लेते हैं कि 5 साइज का एरे, 1 2 3 4 5 साइज का एरे हमारे पास आ गया। मैंने बोला तेरी पहली लोकेशन का एड्रेस है 100, ठीक है। हमें पता है इंटीजर 4 बाइट का है, ठीक है। तो अगली लोकेशन का एड्रेस 104, अगली का 108 112 116, ठीक है। इस प्रकार आपके एड्रेस पड़े हुए हैं। तो आपका जो जिस वेरिएबल नेम से आप इसको दर्शा रहे हैं एरे को, मान लेते हैं कि हमने इसको इस प्रकार बनाया था इंट v5, तो हम दर्शा रहे हैं v के द्वारा, ठीक है। हम किससे दर्शा रहे हैं? v के द्वारा। तो v जो है वो किसको दर्शा रहा होगा? वो पहली लोकेशन को दर्शा रहा होगा। आगे बढ़े। जब मैं बोलता हूं यहां पर v ऑफ 0, इंडेक्सेस की जब बात करते हैं, इंडेक्सेस क्या होते हैं? एरेज में हम क्या होता है, हमारी इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है, यानी कि हम पहली लोकेशन का इंडेक्स क्या होता है? 0 1 2 3 4। जब हम लिखते हैं v ऑफ 0, ये किसको दर्शा रहा है? पहली लोकेशन को। पहली लोकेशन कौन सी है भैया? ये वाली लोकेशन। इसमें जो भी पड़ा होगा, मान लो यहाँ पे 2 पड़ा हुआ है, मान लो, तो v ऑफ 0 की वैल्यू क्या आएगी? 2। इसका क्या मतलब है कि जब मैं सी आउट v0 करूंगा तो मेरा आंसर क्या आएगा? 2, क्योंकि यहाँ 2 पड़ा हुआ है, ठीक है। जब मैं बोलता हूं v ऑफ 1, और दोस्त v ऑफ 1, क्या मतलब है इस बात का? इसका मतलब है कि यार एड्रेस निकालते हैं। v का एड्रेस क्या है? 100।
प्लस ये क्या है 1, 1 मल्टीप्लाई 4, 4 मतलब एक इंटीजर, ये हो गया 104। 104 पे क्या पड़ा है, 104 पे ये वाला ब्लॉक पड़ा है, मान लेते हैं यहाँ पे 6 पड़ा हुआ है। तो जब आप v ऑफ 1 को प्रिंट कराने का ट्राई करेंगे, सी आउट v ऑफ 1, तो भैया आंसर 6 आएगा। अब आपको समझ में आया। जैसे ये थर्ड इंडेक्स है और मैं ट्राई करता हूँ v ऑफ 3 को एक्सेस करने का, तो पहले यहाँ पे समझ आएगा कौन सी लोकेशन की बात हो रही है। लोकेशन कैसे निकाली, v का मतलब है 100, यहाँ पे हमने देखा अभी, और 3 है, 3 मल्टीप्लाई 4, एक इंटीजर 4 का होता है, तो होगा 112। तो आपने कहा 112 यानी इस लोकेशन की बात हो रही है। अच्छा, तो अगर मैं v ऑफ 3 को प्रिंट कराऊं, सी आउट v ऑफ 3, तो भैया मान लो यहाँ पर अगर 8 पड़ा हो तो ये 8 को प्रिंट करा देगा। भैया क्या बात। तो हमें इंडेक्स समझ में आ गया, हमें एक्सेस करना समझ में आ गया, हमें समझ में आ गया कि इंडेक्स जो है वो रिलेट कैसे कर पा रहे हैं दोस्त। हमने 3 लिखा तो 3 से कैसे मतलब पता, मतलब कंपाइलर कैसे पता लगे 3 यार 3 का मतलब है कि मैं ये लोकेशन की बात कर रहा हूँ, है ना, इस लोकेशन की कैसे पता लगा, वो हमने सीख लिया कि यार आपका बेस एड्रेस जिसको आपका वेरिएबल नेम दर्शा रहा होगा, फिर इंडेक्स के द्वारा, इंडेक्स के आधार पर आप निकाल लो बाकी टोटल लोकेशन क्या बनने वाली है। और मजा आ गया। क्या भैया मुझे ये मैथ पता होनी चाहिए? नहीं पता होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं पता होनी चाहिए। आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि एरेज में आपकी जो पहली लोकेशन है वो 0 इंडेक्स से स्टार्ट होती है, उसका तो गिनती है, हमेशा पहली लोकेशन 0 से होगी, पहली लोकेशन का इंडेक्स 0 होगा, उसका हाथ तो बढ़ना ही है, 1 2 3 4, सिंपल है ना। बहुत आसान गेम थी, आपको समझ में आ गया कि भैया एरे की पहली लोकेशन का इंडेक्स 0 होगा, बाकी तो आगे बढ़ाते 1 1 बढ़ाते चलो, हो जाएगा। तो आपको अब तक क्या समझ में आ गया, देखते हैं एक बार आपको अब तक क्या समझ में आया है। आपको समझ में आ गया कि यार डिक्लेरेशन कैसे करने वाले हैं हम एरे की, बहुत बढ़िया, ये समझ चुके हैं आप ये भी समझ चुके हैं कि यार मैं एक्सेस कैसे करने वाला हूँ। आपको मैंने बताया ना यार कि मान लो कोई एरे है जिसका नाम है दोस्त, ऐसे हमने बनाया था इंट दोस्त 10, इस प्रकार हमने बनाया था। तो अगर मुझे इसकी 5th लोकेशन निकालनी है तो 5th लोकेशन क्या होगी, इसकी 5th लोकेशन में क्या पड़ा हुआ है, उसकी वैल्यू क्या है 5th लोकेशन की, तो मैं क्या लिखूंगा कि भाई दोस्त ऑफ 4, और मैंने 4 क्यों लिखा, 5 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है, 0 1 2 3 4, तो 4th इंडेक्स पे आपकी 5th लोकेशन होगी। समझने के लिए दिखा देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो आपको क्या दिखा, पहली लोकेशन, दूसरी लोकेशन, तीसरी, चौथी, पांचवी लोकेशन में इंडेक्स क्या है 4। अच्छा, तो एरे के केस में आपको समझ में आया कि इंडेक्स कहाँ से कहाँ तक जाता है। मान लेते हैं कि ओके गलती हो गई, मान लेते हैं कि आपका एरे जो है, फिर से गलती हो गई, मान लेते हैं कि आपका एरे जो है उसका साइज है n, तो आपके इंडेक्स कहाँ तक जाएंगे, 0 से लेके n-1 तक। इन केस ऑफ यहाँ पे दोस्त हैं 10 है ना, तो यहाँ पे आप कहाँ से जा रहे हो, 0 से लेके 9 तक, नीचे हम देख सकते हैं यहाँ पे 0 और 9। अब आपको समझ में आ गया इंडेक्स वाली गेम क्या होती है, इंडेक्स के द्वारा आप एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, आपको डिक्लेरेशन समझ में आ गई, आपको एक्सेस कैसे करना है ये समझ में आ गया। भैया इनिशियलाइजेशन भी कुछ चीज़ सुनी थी, वो भी समझाओगे एक बार? ठीक है, इनिशियलाइजेशन, ठीक है, हमने वेरिएबल्स में सिंपल क्या लिखा था कि इंट a इक्वल टू 5। इसका मतलब क्या था, इसका मतलब था कि ब्रो एक ना डब्बा बनाओ मेमोरी के अंदर, ब्लॉक बनाओ, उसका नाम a दे दो और उसके अंदर 5 स्टोर कर लेना, है ना, सिंपल। ये हमने सीखा था, बहुत आसान था, मेमोरी के अंदर इतना काम करना होता था। इसको हम बोलते थे हमने a को इनिशियलाइज कर दिया। हम एरे को कैसे इनिशियलाइज करेंगे, सिंपल है, मैंने बोला कि मैं एक दोस्त नहीं मैं एक एरे बनाता हूँ इंट टाइप का, इंट एरे का नाम रख दिया मैंने दोस्त, चलो अच्छा सा नाम रखते हैं इस बार, मैंने इसका नाम रख दिया इंट नंबर, साइज रख दिया 3। इसको इनिशियलाइज करना है, स्टार्टिंग में इसमें वैल्यूज डालनी है, तो मैंने क्या करा 5 7 11। ओके, तो अब यहाँ पे क्या हुआ होगा, यहाँ पे आपका एक 3 ब्लॉक्स बने हैं मेमोरी के अंदर, 1 2 3, पहले ब्लॉक में 5 आ गया, दूसरे में 7 आ गया, तीसरे में 11 आ गया, इसका इंडेक्स 0, इसका 1, इसका 2, ठीक है, इस एरे का नाम है नंबर। तो इस प्रकार आपने निकाल लिया कि अच्छा ऐसे काम होता है। आपने आज एक एरे को भी इनिशियलाइज करना सीख लिया है। बहुत अलग अलग तरीके हैं भैया, क्या सिर्फ इकलौता तरीका है? मान लो कि मैं चाहता हूं कि मेरा सारा एरे जो है, मान लो कि एरे जो है इसका हमने नाम रख दिया, एरे ही रख दिया, बहुत ही घटिया नाम है ये, इसका हमने साइज दिया 1 लाख, ठीक है। अब मुझे इसको इनिशियलाइज करना है, तो मैं 1 लाख वैल्यू थोड़ी लिखूंगा, मान लो कि मैं इसको 0 से इनिशियलाइज करना है, मैंने लिख दिया 0, खत्म। इस प्रकार मेरे पूरे एरे के अंदर मान लेते हैं कि ऐसे 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 हर जगह 0 आ चुका होगा। अगर मैं नहीं करता तो क्या होता भैया, मान लो कि मैंने लिखा ही नहीं था ये, मैंने ऐसे करके ऐसे कर दिया, अब क्या होता, इस केस में आपका 1 लाख साइज का एरे बन जाता
और हर जगह कुछ गार्बेज वैल्यू पड़ी होती है। मुझे नहीं पता वो क्या होगा, आपको भी नहीं पता, किसी को नहीं पता, कुछ भी रैंडम आ सकता है। ठीक है, ये जब समझ ली भैया, मुझे अगर 1 से करना हो, मैं चाहता हूँ 1 से, तो क्या मैं ऐसे करके 1 से कर पाऊंगा कि मैंने लिख दिया इज इक्वल्स टू 1? मैं बोलूंगा नहीं दोस्त, ये वाली गेम सिर्फ 0 केस में चलेगी, 1 वाले केस में नहीं चलेगी। अच्छा, तो अगर मुझे 1 के केस में चलानी है तो ये आपको होमवर्क है। बहुत प्यारा सोल्यूशन है इसका, मिल जाएगा पहली गूगल सर्च में। आपको देखना है कि मैं एंटायर एरे को किसी भी वैल्यू से इनिशियलाइज कैसे करूं, किसी भी वैल्यू से इनिशियलाइज कैसे करूं। ठीक है, ये आपको होमवर्क है। एंटायर अरे, मान लो 1 लाख साइज का अरे है, उसको मैं चाहता हूं कि भाई -24 पढ़ाओ इस पूरे अरे के अंदर, कैसे करोगे? वो आपका होमवर्क है, ये आप मुझे करके दिखाओगे, कमेंट सेक्शन में बताओगे। धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं भैया, बहुत सारी बातें कर ली है, थोड़ा सा इंप्लीमेंटेशन कर लें। चलो इंप्लीमेंटेशन करते हैं, गेम खेलते हैं थोड़ी सी। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम एक एरे डिक्लेयर करते हैं। हमने एक एरे डिक्लेयर किया, इसका हमने नाम क्या दिया था, नंबर किस साइज का, हमने बोला 15 साइज का। रन कर दूं? रन कर देता हूं, रन कर दिया, हो गया रन, कोई दिक्कत नहीं आई। ठीक है, आपको दर्शाने के लिए यहाँ पे लिखता हूँ सी आउट, एवरीथिंग इज फाइन। अब रन कर देते हैं, एवरीथिंग इज फाइन, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा और अच्छे से लिखते हैं इसको। ठीक है, दोबारा चलाते हैं, एवरीथिंग इज फाइन, एक और रन लगाते हैं यहाँ पे। अब चलाते हैं, एवरीथिंग इज फाइन, सब सही चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। इस प्रकार आपने एरे को डिक्लेयर कर दिया है। अच्छा भैया, अगर मैं इसको प्रिंट कराना चाहूँ तो चलो एक फंक्शन बनाते हैं। लास्ट लेक्चर में फंक्शन सीखा था, एक फंक्शन बनाते हैं। हमने बोला वॉइड, कुछ रिटर्न थोड़ी करना है, प्रिंट एरे। ये मैंने फंक्शन बना दिया। ओहो भैया, फंक्शन तो आपने सिखाया भी नहीं है, अभी कैसे करते हैं? अच्छा, तो इसको हम भी होल्ड करते हैं, आगे बढ़ाएंगे आपको। ठीक है, अभी हमने क्या सीख लिया कि इस प्रकार की कोई चीज है। मान लो मैं देखना चाहता हूँ कि इसके पहले लोकेशन में क्या पड़ा हुआ है, तो मैंने बोला सी आउट नंबर 0, मैंने ये प्रिंट कर दिया। और मैं यहाँ पे अच्छे से टेक्स्ट लिख देता हूँ, वैल्यू एट 0 इंडेक्स। ठीक है, अब मैंने इसको प्रिंट कर दिया, तो हमें क्या दिख रहा है, 0th इंडेक्स पे 0 पड़ा हुआ है। अच्छा, मान लो कि मैंने फर्स्ट इंडेक्स पे देखा, तो इस केस में क्या होगा, फर्स्ट केस पे भी 0 ही पड़ा हुआ है। तो कुछ भी हो सकता है रैंडमली, ठीक है, मतलब ये मत सोचना कि हमेशा 0 ही पड़ा होगा, गार्बेज वैल्यू हो सकती है। मैंने बोला कि यार 14th लोकेशन पे, 15th लोकेशन पे बताओ, तो इसको रन करा, 1 पड़ा हुआ। मैंने कहा ना, कुछ भी रैंडमली कुछ ही पड़ा हो सकता है। तो इस प्रकार आपका, हमने क्या देखा कि हमने डिक्लेयर कर लिया एरे और हमने उसके रैंडम वैल्यूज प्रिंट करा के देख ली। हमने क्या लिखा, एक्सेसिंग एन एरे। ठीक है, इस प्रकार हमने कर लिया। हमने और क्या सीखा था, अच्छा भैया मान लो मैं गलती से ना ये 14 की जगह एक ऐसी लोकेशन पे चले जाता हूँ जो कि एरे बना ही नहीं है। क्या मतलब इस बात का कि एरे तो सिर्फ 15 लोकेशन के लिए बना है ना, 15 वैल्यूज डलेगी। मान लो मैं इसकी 20th वैल्यू एक्सेस करने का ट्राई करूँ, उस केस में क्या होगा? बहुत प्यारा आपका डाउट है ये, तो ट्राई करते हैं। मैंने कॉपी कर लिया, मैंने प्रिंट कराया और मैंने बोला कि यार मैं ना 20वें इंडेक्स की वैल्यू चेक करना चाहता हूँ। तो 20वां इंडेक्स तो यहाँ 20 लिखो ना दोस्त, इसको 14 करो। अब देखो क्या होता है, मैंने इसको रन करा, ओके। उसने बोला दोस्त जब तू पहले 20 का एरे तो बना ले, तब तो एक्सेस करो उसको। क्या मतलब है इस बात का कि आप किसी दुकानदार के पास गए, आपने बोला कि मुझे यार ये नाइकी के जूते बहुत अच्छे लग रहे हैं। उसने बोला 20,000 रुपये लगेंगे। आपने बोला ठीक है, ले 10,000 रुपये। क्या वो जूते देगा? नहीं देगा। 20,000 पहले देने पड़ेंगे तब जाके जूते मिलेंगे। उसी प्रकार पहले 20 साइज का एरे बनाना पड़ेगा, तब जाके 20 वाली एलिमेंट एक्सेस कर पाओगे। समझे बात को? पहले 20 साइज का एरे बनाना पड़ेगा, तभी 20वीं टर्म 20वां वैल्यू एक्सेस कर पाओगे। हमारे केस में हम क्या कर रहे हैं, हम 20th इंडेक्स एक्सेस करना चाहते हैं। तो 20th इंडेक्स एक्सेस करने के लिए एटलीस्ट मुझे 21 साइज का एरे बनाना पड़ेगा। समझे इस बात को? मैंने क्या बोला कि यार आपको 20th इंडेक्स एक्सेस करना है तो आपको एटलीस्ट 21 साइज का एरे बनाना पड़ेगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? समझाते हैं लिखित में आपको। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं चाहता हूं मैं 5th लोकेशन एक्सेस करना, 5th इंडेक्स एक्सेस करना चाहता हूं, 5th इंडेक्स कैसा होगा, 0 1 2 3 4 5। तो एटलीस्ट 1 2 3 4 5 6 मेरे पास एटलीस्ट साइज 6 का एरे होना चाहिए ना। उसी प्रकार अगर मैं 20 इंडेक्स एक्सेस करना चाहता हूं तो मेरे पास एटलीस्ट 21 साइज का एरे होना चाहिए। पर यहां पर तो साइज हमने जो बना रखा है
वो 15 है ना। हमने क्या लिखा है, एरे कैसे इनिशियलाइज करते हैं आप, ये सिंटेक्स क्या है, डिक्लेयर कैसे किया हमने इसको, हमने लिखा इंट एरे 15। भाई ये आपका वेरिएबल नेम है, ये आपका डेटा टाइप है, और ये आपका साइज है। सिंपल। इस प्रकार आप कर रहे हैं। मेक श्योर कि आप जो भी एक्सेस कर रहे हैं वो इस साइज के अंदर हो। मैंने आपको बताया था ना कि इंडेक्स की जो आपकी रेंज रहेगी वो हमेशा 0 से लेकर n-1 तक रहेगी। एन मैं यहां पर इस साइज की बात कर रहा हूं, n इज इक्वल टू साइज ऑफ एरे। समझ गया आप इस बात को, आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो चुका है। ठीक है भैया, ये बात समझ में आ चुकी है। हमें समझ में आ गया डिक्लेयर कैसे करना है, हमें समझ में आ गया एक्सेस कैसे करना है, हमें समझ में आ गया शुरू में गार्बेज वैल्यूज होती है। अब हम क्या करेंगे, हम एक एरे इनिशियलाइज करेंगे। इनिशियलाइजिंग एन एरे, हमने बोला कि इंट, इसका नाम दिया सेकेंड एरे, सेकेंड। इसमें हमने डाली 3 वैल्यूज। क्या है वो 3 वैल्यूज, 5, 7, 11। चला के देखेंगे एक बार, कुछ फट ना जाए। जब मैं बोलता हूँ फट ना जाए, इसका मतलब कोई एरर ना आ जाए। रन करते हैं। एवरीथिंग इज फाइन, कोई दिक्कत नहीं है, यानी आपका फ्लो जो है एग्जीक्यूशन का यहाँ तक पहुंच चुका है, कोई दिक्कत नहीं आई है। लेट्स से मैं एक्सेस करना चाहता हूँ। मैंने क्या बोला, मैंने कॉपी कर लिया। मैंने बोला कि मैं इसको सेकेंड इंडेक्स एक्सेस करना चाहता हूँ, तो मैंने लिखा सेकेंड और यहाँ पे वेरिएबल नेम चेंज कर दिया। अब मैंने इसको रन कर दिया। क्या आ रहा है उसमें, मतलब वैल्यू एट सेकेंड इंडेक्स इज 11। हमारे केस में क्या है 0, 1, 2, 11। बिल्कुल सही, समझ रहे हैं भैया। 7 आना चाहिए था ना, 11 क्यों आ रहा है, देखो समझाते हैं। हमारे केस में हमने क्या बोला है कि यार एक एरे है सेकेंड जिसकी साइज है 3 और जिसके अंदर वैल्यूज पड़ी हुई हैं 5, 7 और 11। तो भाई ये 3 साइज का है, ये लो, इसका इंडेक्स 0, इसका 1, इसका 2, यहाँ आ गया 5, यहाँ आ गया 7, यहाँ 11। मैंने क्या बोला था, मैंने बोला था सेकंड इंडेक्स प्रिंट करना दोस्त, और सेकंड इंडेक्स कौन सा है, ये वाला। इसके अंदर क्या पड़ा 11। तो हम बिल्कुल सही जा रहे हैं, बिल्कुल सही चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। तो इस प्रकार आपने सीख लिया कि एक एरे को कैसे इनिशियलाइज किया जाता है। थोड़ा बहुत गेम खेलना है इसके साथ, थोड़ी सी मैं खेलता हूँ, थोड़ी बहुत आप खेलेंगे। हमने एक एरे बनाया इंट थर्ड, इसका हमने साइज दिया 15। पर भैया मेरे पास तो शुरू की 2 वैल्यूज पता, बाकी की नहीं पता। चलो ठीक है, 2,7, बस 2 ही डाली मैंने और नहीं डाली। क्या एरर आएगा देखते हैं। एवरीथिंग इज फाइन, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस केस में क्या होने वाला है, अच्छा तो हम इसको प्रिंट करा के देखें भैया एक बार। ठीक है, तो हमने क्या किया, एक बार प्रिंट करा के देखते हैं। प्रिंट दी एरे, कैसे प्रिंट कराएंगे पर यार, ये तो 15 लोकेशन है, बार बार प्रिंट स्टेटमेंट थोड़ी लिखूंगा मैं, ये बात भी ठीक है। फिर कैसे करेंगे, हमें क्या पता है, हमें अब तक ये पता है कि एक्सेस करना होता है। तो एक्सेस करने के लिए कुछ भी नहीं होता, आपका एरे का नाम होता है और आप यहाँ पे वो नंबर डाल देते हो, इंडेक्स डाल देते हो। इस प्रकार आप एक्सेस करते हो। अगर मैं इस इंडेक्स का, मुझे पहले पता है इंडेक्स जो है 0 से लेकर n-1 तक जाएगा, और n मुझे स्टार्टिंग में गिवन होगा इनपुट में। अच्छा यार लूप अगर मैं चला दूं, लूप में मैंने काउंटिंग प्रिंट करी थी ना 1 से लेकर कुछ कहीं तक भी n तक भी, तो मैं 0 से लेकर n-1 तक लूप चला दूं और उस वेरिएबल को यहाँ पर डाल दूं i को, तो क्या चल जाएगा, ट्राई करते हैं। मैंने क्या बोला, मैंने एक लूप चलाया फॉर इंट i इज इक्वल टू 0, i लेस देन n, i प्लस प्लस n क्या है भैया, n तो हमें पता ही नहीं अभी। तो हमने शुरू में मान लो n दे दिया कि साइज इसका ना 3 है, हमने बता दिया। अब हमने प्रिंट कर दिया कि यार सी आउट, यहाँ मैंने पहले बता दिया कि यार प्रिंटिंग द एरे, प्रिंटिंग दी एरे। अब मैंने बोला यार प्रिंट करना है, तो मैंने लिख दिया कि यार थर्ड और यहां लिख दिया आई। ठीक है, यहां स्पेस डाल दिया। अब चला के देखें, मैंने चलाया, क्या आ गया 270। ओके, पर 3 ही क्यों प्रिंट हुए हैं, हमारी तो 15 साइज था ना, तो इसको 15 कर लो। अब चलाते हैं। ओके, तो 2 और 7 जो था वो हमने दे दिया था इनपुट में, उसके अलावा हमें नहीं पता था। तो उसके अलावा बाकी सारा एरे जो है वो 0 हो जाएगा अपने आप। ठीक है, तो अगर हम कभी इनिशियलाइज करने का ट्राई करते हैं और मान लेते हैं कि एरे का एक्चुअल साइज बहुत ज़्यादा है, हमने सिर्फ कुछ एलिमेंट्स एंटर करे हैं। इस केस में एरे का साइज 15 था, हमने सिर्फ 2 ही एलिमेंट दिए हैं, तो बाकी के सारे वेरिएबल, बाकी के सारी लोकेशंस में 0 पॉपुलेट हो जाएगा। इस प्रकार ये आपने एक चीज़ पकड़ ली। कैसे पकड़ी, खेलते खेलते अपने आप आ गई। जैसे हमें खेलते खेलते यहाँ पता लगा था ना यार कि यार हम
अगर एरे के साइज से आगे की लोकेशन यहाँ पर एक्सेस करने का ट्राई किया तो एक्सेप्शन आता है, एरर आता है, वो नहीं कर सकते, अलाउड ही नहीं है। वैसे हमने एक और चीज़ पकड़ ली कि अगर हम एरे का साइज ज़्यादा है और कम वैल्यू से इनिशियलाइज करने का ट्राई कर रहे हैं तो दोस्त गए, बाकी सारे के सारे जो आपके लोकेशंस हैं वो जीरो से पॉपुलेट हो गए। ठीक है, एक चीज़ हमने और सीखी थी, वो क्या था, इंट फोर्थ इज इक्वल्स टू, हमने फोर्थ एरे बनाया, इसमें बना दिया हमने 10 साइज का, हमने इसमें डाल दिया था 0 डाल दिया था। अब हमने क्या बोला कि यार इसको प्रिंट कर रहे हैं, तो इसको प्रिंट करके देखते हैं एक बार। मैंने यहाँ से ऐसे करके ऐसे कर दिया और यहाँ पे मैंने इसका साइज, इसका नाम रिप्लेस कर दिया और यहाँ मुझे n की वैल्यू भी देनी पड़ेगी, n इज इक्वल्स टू 10। अब मैंने इसको चला के देखा, हमें क्या दिख रहा है कि यार सारे के सारे 0 हो चुके हैं। वाह, यानी कि इस प्रकार जो लाइन नंबर 34 पे कोड लिखा हुआ है उससे मुझे क्या पता लग रहा है कि यार इससे ना मैं सारे के सारे लोकेशंस को 0 इनिशियलाइज कर सकता हूँ। इनिशियलाइजिंग ऑल लोकेशंस विद 0। भैया आपने बोलता है ये काम 1 से नहीं हो सकता, ट्राई करें, बिल्कुल ट्राई करो यार, सारे पैसे तो उसी के हैं। ठीक है, तो हम गए, हमने बोला कि इसका नाम रख दिया 5th और इसको 10 रख दिया, इसको हमने 1 कर दिया, यहाँ पे जाके हमने इसका नाम चेंज कर दिया और हम ट्राई कर रहे हैं। अब चलो ट्राई करते हैं, रन किया। ओके, तो क्या हुआ ध्यान से देखते हैं। इस केस में ध्यान से देखो क्या हो रहा है, पहला लोकेशन में 1 आ गया और बाकी सारे 0 हो गए। ओके, ये चीज हमने ऊपर देखी थी यार, अभी 2 और 7 आ गए थे स्टार्टिंग में और बाकी सारे 0 हो गए थे। ठीक है, तो इस केस में भी सेम चीज हुई है। इस केस में पहली लोकेशन में 1 आ गया और बाकी सारे 0 हो गए। तो अगर हम चाहते हैं कि सारे 1 हो जाएं, वो इससे नहीं हो सकता। वो किस चीज से हो सकता है, आपको मैंने होमवर्क दिया है, पकड़ लोगे, ढूंढ लोगे, अच्छी बात है, तो मैं बता दूंगा। पर मैं ये पता लगे कि इस प्रकार का मैं लिखूं तो सारे के सारे 1 से नहीं हो सकते, नॉट पॉसिबल विद बिलो लाइन। डन है, तो हमें पता लग गया इस प्रकार अगर मैं पूरे एरे को 1 से इनिशियलाइज नहीं कर पाऊंगा। ये बात हमें समझ में आ गई। खेल खेल में हमने इतनी सारी चीज़ सीख ली है। एक चीज़ भैया बहुत बेकार लग रही है, लास्ट वीडियो में देखा था, फंक्शंस के बारे में पढ़ा था, आपने पढ़ाया भी था, आप फिर खुद ही वो गलती कर रहे हो। मैंने बोला कि यार क्या गलती कर रहा हूँ, आपने बोला यार भैया यहाँ पे प्रिंटिंग द एरे कर दिया, फिर यहाँ पे प्रिंटिंग द एरे कर दिया, फिर यहाँ पे प्रिंटिंग द एरे कर दिया। पागल हो गया, एक जगह पर फंक्शन बनाओ इसका, वहां से कॉल करो इसको। मैंने बोला यार सही जा रहे हो, बिल्कुल सही बात कर रहे हो आप। तो हम अगर एरे को फंक्शन के साथ खेलना चाहें तो कैसे करेंगे, देखें, चलो दिखाते हैं। हमने क्या किया, ऊपर एक एरे बनाया था, पहले मैं इसको एक बार ना कॉपी कर लेता हूं। मैंने ऊपर एक फंक्शन बनाया था प्रिंट एरे नाम का, इसको प्रिंट करने के लिए, पर मैं भूल गया, इसमें मैं लिखा था होल्ड कर देते हैं। तो इस एरे के अंदर, इस फंक्शन के अंदर, सॉरी, इस फंक्शन के अंदर पहली चीज मुझे क्या पास करना पड़ेगा, अपना एरे कैसे आएगा, इंट। एरे का नाम कुछ भी दे सकता हूं मैंने बोला इंट ARR, इस प्रकार। तो ये मैंने अपना बता दिया, पहला पैरामीटर, इनपुट पैरामीटर एरे है। दूसरा, मुझे इसका ना साइज भी बता दो। 2 चीजें मैंने भेज दी। अब मुझे प्रिंट कराना है, मैंने अपना कोड पेस्ट कर दिया, मैंने बोला प्रिंटिंग द एरे और मैंने बोला I से N तो है नहीं, यहाँ पे साइज है, साइज, और यहाँ 5th थोड़ी है, नाम तो ARR है, तो फिर ARR रख दिया। और मान लो मैंने यहाँ पे एक और स्टेटमेंट डाल दी कि यार प्रिंटिंग डन। और अगर मैं इस फंक्शन को कॉल कर दूं नीचे जाकर, मान लो इसको मैंने रिप्लेस कर दिया पूरे के पूरे को किसके साथ, कि यार ओके, और नहीं कि यार प्रिंट एरे, और यहाँ पे एरे का नाम भेज दिया 3rd और उसके साइज कितना है 15, डन। इसी प्रकार मैंने यहाँ सेम नीचे भी सेम चीज़ करी कि यार यहाँ पर ना ऐसा करो 4th भेज दो, यहाँ पर 4th भेज दो, और ये भाई 10 है। इसी प्रकार मैंने नीचे भी एक और सेम चीज़ करी, यहाँ पर मैंने बोला कि 5th भेज दो और ये 10 है। और अब मैंने रन करके देखा, पहले से कोड कितना साफ सुथरा हो गया, कुछ भी नहीं है, एक लाइन लिखी है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, सिंपल चीज़ है। मैंने बोला रन कर दो, भाई चल गया। प्रिंटिंग द एरे, प्रिंट कर दिया, प्रिंटिंग डन, प्रिंटिंग द एरे, प्रिंट कर दिया, प्रिंटिंग डन, प्रिंटिंग द एरे, प्रिंट कर दिया, प्रिंटिंग डन। फंक्शन बहुत प्यारा चल रहा है, कितना क्लीन कोड हो गया फंक्शन लिखने से, है ना, मजा आ गया हमें भी। अब हमें यहाँ पे क्या समझ में आया, चलो वो बच्चों को समझ में आएगा, भैया क्यों इतना भाग रहे हो, आराम से पढ़ा लो, ठीक है। अब आपने मुझे बोला कि भैया हमने अब रिसेंटली जस्ट अभी क्या सीखा, एरेज विद फंक्शन। फंक्शंस के अंदर आप एरे कैसे पास कर रहे हो, हमने अभी जस्ट अभी सीख लिया है।
जस्ट अभी कि हमने क्या बोला कि यार मेरा ये फंक्शन था मेन, इसमें मैंने यहाँ पर एक एरे बनाया था 5 साइज का। अब क्या था, ये मेरा एक और फंक्शन है, इसका नाम रख दिया मैंने प्रिंट एरे। तो भैया मुझे ये ना इसके अंदर भेजना था। तो जब आपको ये काम करना है, आप मान लो इसको प्रिंट कराना चाहते हैं, तो मेक श्योर 2 चीज़ें। पहले यहाँ पे आपको अपना एरे एज ए इनपुट पैरामीटर लेना पड़ेगा, कुछ भी नाम लिख सकते हो यहाँ पे आप। यहाँ पे जो है साइज देने की नीड नहीं है, नॉट कंपलसरी। इन स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ट्राई कर लेते हैं। मान लेते हैं कि यार हमें ना सिर्फ हमने जो फंक्शन बनाया ना सिर्फ 15 साइज एरे वालों के लिए बनाया। बहुत ही घटिया प्रैक्टिस है, ऐसे करता नहीं कोई भी, बट मान लेते हैं। तो हम ये वाली कॉल हटा देते हैं, 10 वाली कॉल हटा देते हैं अभी। देखिए आप चलाता हूँ, सब सही चल रहा है, बट एक घटिया तरीका है। इससे आपको ये पता लगे कि ठीक है मैं यहाँ पे ऐसा नंबर डाल सकता हूँ, बट ऐसे करना नहीं होता, गंदी बात होती है। ठीक है, ये समझ में आ चुका है मुझे। उसके बाद मुझे पता होना चाहिए कि मेरे एरे की लेंथ कितनी है, साइज कितना है। तो मैंने यहाँ पे यार एक और वेरिएबल दे दिया कि यार इसका साइज इंट साइज लिख दिया, मैंने साइज बता दिया। क्या कोई तरीका है जिसके द्वारा मैं खुद साइज निकाल पाऊँ? भैया एक ऑपरेटर बताया था आपने साइज ऑफ वाला, वो देखें। गुड गुड, याद है सब कुछ आपको यार। चलो अब मान लो मुझे साइज निकालना है 5th का। तो मैंने बोला यार 5th का साइज इज इक्वल्स टू, हमने बोला यार साइज ऑफ किसका, 5th का। ठीक है, इसको हमने डिवाइड कर दिया साइज ऑफ इंट का। समझे इस बात को? अगर मान लो मेरा 5th जो है, जैसे यहाँ पे मेरा 5th जो है वो 10 एलिमेंट का है ना, 5th जो है वो 10 एलिमेंट का, तो यहाँ पर 10 ब्लॉक होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक ब्लॉक 4 साइज का है, तो इसका मतलब इसका टोटल साइज कितना होगा? 40 बाइट मेमोरी घेरी हुई है इसने। अगर इस 40 को मैं 4 से, जो कि सिंगल इंट का स्पेस होता है, उससे डिवाइड कर दूं तो मेरे पास कितनी लोकेशन आ गई? 10 लोकेशन आ गई। हम ये तो चाहते हैं, यानी कि 5th की जो लेंथ है, 5th की जो लेंथ है वो कितनी है? वो 10 हो गई। ये तो चाहते थे हम। ठीक है, तो अगर मैं इसको प्रिंट कर दूं कि यार सिर्फ आउट साइज ऑफ 5th इज, भैया रन करो एक बार, रन करा, साइज ऑफ 5th इज 10। तो इस प्रकार आपने निकाल तो लिया साइज यार, इस फॉर्मूले के द्वारा आपने साइज तो निकाला, बट इसमें एक बहुत प्यारी गलती है, बहुत प्यारी गलती। थोड़ा ऊपर चलते हैं, थोड़ा ऊपर चलते हैं और मान लेते हैं कि आपने एक एरे बनाया जो कि ज़्यादा साइज का था। एग्जाम्पल के लिए ये वाला 15 साइज का था, बट आपने 2 ही एलिमेंट डाले इसके अंदर। समझ रहे हो? आपने 15 साइज का एलिमेंट बनाया, 15 साइज का एरे बनाया यहाँ पर, बट आपने 2 ही एलिमेंट डाले। आपके लिए तो इस एरे की लेंथ क्या है? 2 है, क्योंकि 2 साथ पड़ा होगा, आगे से आपको थोड़ी मतलब है। मान लो आप इसको प्रिंट कराना चाहते हो, तो आप किस में इंटरेस्टेड हो? आप सिर्फ 2, ये वाले 2 में और ये वाले 7 में इंटरेस्टेड हो, इसके आगे थोड़ी इंटरेस्टेड हो आप। बट अगर आप यहाँ पे साइज निकालने जाओगे तो देखो क्या होगा। मान लेते हैं कि आप यहाँ पे साइज निकालने गए, आपने बोला यार 3rd साइज, 3rd साइज। इस प्रकार आपने 3rd का साइज निकाला, आपने रन कर दिया, तो आपका 3rd का साइज क्या आ रहा है? एक बार क्लियर करके दोबारा चलाता हूँ। क्लियर कर दिया, रन करा, तो आपका 3rd का साइज देखो क्या आ रहा है। आपने बोला अच्छा यहाँ 5th लिखा हुआ यार, दोबारा चलाता हूँ। साइज ऑफ 3rd इज 15। हमें क्या साइज चाहिए था? यहाँ पे 2 ही चाहिए था। क्यों 2 पे चाहिए था? हमने इसमें से 2 ही एलिमेंट डाले, हम इन्हीं 2 एलिमेंट में इंटरेस्टेड है, बाकी सारे 0 हो गए हैं, पता है बाकी सारे 0 हो जाएंगे, बट हम इंटरेस्टेड है सिर्फ इन दोनों को प्रोसेस करने में। तो अगर मुझे एरे की लेंथ चाहिए होगी इस केस के अंदर, जहाँ पे एरे का एक्चुअल साइज बहुत ज्यादा है और मैंने कम एलिमेंट डाले हैं, तो मैं भाई कभी भी वो एलिमेंट नहीं निकाल पाऊंगा, मैं कभी भी ये इसका आंसर 2 नहीं निकाल पाऊंगा। दैट्स वाई कि जब भी मैं फंक्शन बनाता हूँ, जब भी मैं फंक्शन प्रिंट करने का यहाँ पे ट्राई कर रहा हूँ, तो मैं एरे के साथ में उसका साइज बिल्कुल याद से भेज रहा हूँ, इसी रीजन की वजह से। तो मैं इसका मतलब एरे का साइज नहीं निकाल पाऊंगा। जितनी उसने मेमोरी ले रखी है उसके आधार पर उसकी लेंथ में निकाल सकता हूँ। साइज और लेंथ में कंफ्यूज ना हो यार, सेम चीज मान के चलो अभी जो मैं बोल रहा हूँ। तो जैसे मैं बोलता हूँ एरे 5 एलिमेंट का, तो मैं 5 साइज बोल रहा हूँ, एक्चुअल में उसका मतलब होगा कि 4 × 5 20 बाइट, पर साइज और लेंथ सेम मान के चलो अभी के लिए। ठीक है, तो इसलिए हमने साइज वाला वेरिएबल लिया था ताकि हमें पता और हम फिर उस हिसाब से लूप पर इटरेट कर पाए। ठीक है, तो ये चीज में समझ में आ गई कि ठीक है भैया, तो ये साइज ऑफ वाला दिमाग ठीक है, मतलब एक्चुअल साइज तो आप निकाल लोगे, एक्चुअल लेंथ आप निकाल लोगे एरे की, बट अगर मैं चाहूँ कि एक बड़े एरे में कुछ ही एलिमेंट पड़े हैं उनका मैं लेंथ निकाल पाऊँ, वो पॉसिबल नहीं है। उसके लिए मुझे एक्सप्लिसिटली अपना वैल्यू भेजना पड़ेगा कि दोस्त ये 15 एरे का, 15 साइज का या 15 ब्लॉक्स का एरे तो है, 15 इंट का एरे तो है, बट इसमें एक्चुअली 3 वेरिएबल पड़े हुए हैं, इस प्रकार की चीज। ठीक है, दैट्स वाई हमने ये वाला वेरिएबल यहाँ पे सेंड किया था। ठीक है,
तो हमें ये बात समझ में आ गई कि साइज वाली गेम भी हमें समझ में आ चुकी है। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ने का ट्राई करें कि भैया क्या सिर्फ इंट का ही एरे बनता है क्या? आपने परेशान कर दिया इंट का एरे बना के। अच्छा अच्छा, थोड़ा सा और चलो। आपने बोला कि भैया मुझे और कोई एरे बना के दिखाओ। मैंने बोला कैर CH 5 चला के देखें। क्लियर करता हूँ पहले तो मैं। अभी मैं प्रिंट ना कमेंट कर रहा हूँ, ये तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। चलाते हैं, आप रन क्लियर कर देता हूँ। मैंने चलाया, एवरीथिंग इज़ फाइन, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया तरीके से डिक्लेयर हो चुका है। अगर मैं इसे मान लो वैल्यूज़ डाल दूँ, इस हिसाब से आपको इनिशियलाइज करना होता है। आपने भी जस्ट ऊपर देखा कि यार A, मैंने अगला बनाया B, अगला बनाया C, अगला बनाया R, अगला बनाया P। इस प्रकार मैंने कैरेक्टर का एरे इनिशियलाइज कर दिया। चला के देखते हैं। एवरीथिंग इज़ फाइन, कोई दिक्कत नहीं है, मज़ा आ गया। ठीक है, या प्रिंट करा के दिखा दो। चलो, मैंने बोला सी आउट CH 3rd इंडेक्स पे बता क्या है। हमें तो पता है 3rd इंडेक्स पे R पड़ा हुआ है। दिखाते हैं क्या दिखाता है ये। इसने बोला R पड़ा दोस्त, बढ़िया चल रहा है। मैंने एक लूप चलाया, मैंने बोला कि 4 मैं लूप में चला रहा हूँ, मैं तो प्रिंट कर सकता हूँ ना। प्रिंट एरे CH, चला के दिखाओ। हाँ, उसने बोला कि दोस्त यहाँ पे ना कुछ गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है? मैंने बोला प्रिंट एरे CH, और वहाँ पे प्रिंट एरे फंक्शन में इनपुट में क्या जाता है? इंटीजर का एरे जाता है। अच्छा, तो ये प्रिंट एरे फंक्शन सिर्फ इंटीजर वाले मतलब जो भी आप एरे सेंड करेंगे वो इंटीजर टाइप का को तो ही प्रिंट कर पाएगा दोस्त। इस प्रकार ये चीज गलत हुई है। तो अगर मान लो मैं नॉर्मल मान लो अभी आपको सिर्फ दर्शाने के लिए कि सही चल रहा है कि नहीं चल रहा, मान लो मैं यहाँ पे आके लिख दूँ कि प्रिंटिंग द एरे वगैरह वगैरह वगैरह, और यहाँ मैंने इसको CH लिख दिया, साइज को मैंने 5 लिख दिया, और इसको मैंने चला के दिखाया एक बार आपको। ओके, ABCRP बढ़िया प्रिंट हो रहा है। सेम इसी प्रकार अगर आप चाहें तो आप डबल का एरे बना सकते हैं। आपने बोला डबल, इसका नाम आपने रख दिया कि शेरा, नहीं गंदे नाम नहीं, फिर मैं गंदे नाम सिखाऊंगा, आप बाद में फिर गंदे नाम वाले एरेज बनाओगे। डबल, तो आपने रख दिया फर्स्ट डबल, और यहाँ पे आपने एरे बना दिया 5 साइज का। आपने मान लो फ्लोट का बनाना है, आपने लिख दिया फ्लोट, फर्स्ट फ्लोट, आपने बना लिया 6 साइज का। ठीक है, आपने बूल का बनाना था, आपने बनाया बूल, आपने लिखा फर्स्ट बूल 9 साइज का, और मैंने इनको रन करके दिखा दिया। बढ़िया चल रहा है, कुछ भी नहीं फट रहा, सब कुछ क्लियर क्रिस्टल क्लियर आपके सामने, मजा आ गया, सब सही चल रहा है। तो आप तक समझ चुके हैं कि एक एरे क्या होता है, एक एरे क्यों नीड पड़ती है, उसको डिक्लेयर कैसे करना है, उसको इनिशियलाइज कैसे करना है, मेमोरी में कैसे स्टोर होता है। जब हम उसको डिक्लेयर करते हैं, इंट का क्या मतलब था, वेरिएबल नेम का क्या मतलब था, जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम साइज दे रहे हैं उसका क्या मतलब है, एक एरे को कैसे एक्सेस करना होता है, एक एरे का इंडेक्स क्या होता है, इंडेक्स के क्या फायदे हैं हमारे पास। हम अलग अलग चीज़ें समझ चुके हैं कि हमें इनिशियलाइज करना हो 0 के साथ, तो कैसे इनिशियलाइज करते हैं, और हम साइज ऑफ ऑपरेटर से साइज क्यों नहीं निकाल पाएंगे सही साइज। और हमने सीख लिया कि मान लो ज़्यादा साइज का एरे है और हमारे पास कुछ एलिमेंट हम इनिशियलाइज कराना चाहते हैं, तो क्या वो पॉसिबल है कि नहीं, अगर है तो बाकी लोकेशंस का उस टाइम पर क्या हाल होगा, गार्बेज वैल्यूज क्या होती है, वो सब हम सीख चुके हैं अभी के लिए। ठीक है, अब हम आगे बढ़ सकते हैं, और हमने आपको सिखा दिया अभी तक कि यार ये फंक्शंस में कैसे पास होते हैं एरे। इसको थोड़ा टॉपिक को और आगे एक्सटेंड करते हैं, आपको एक चीज़ सिखाते हैं। आपको मैंने एक क्वेश्चन करके दिखाता हूं अभी, और क्वेश्चन क्या कहता है कि दोस्त तेरे पास ना एक एरे पड़ा हुआ है, और तू ना मेरे को आउटपुट में बता कि इसका मैक्सिमम एलिमेंट कौन सा है और इसका मिनिमम एलिमेंट कौन सा है, ये मुझे बता दे दोस्त। एग्जाम्पल के लिए मैंने बोला कि यार एक एरे मेरे पास पड़ा है जिसके अंदर 1 2 3 बेकार हो गया 4 12 8 10, तो मुझे इसका आउटपुट बता दे कि भैया मैक्सिमम इज इक्वल टू 12 और भैया मिनिमम इज इक्वल टू 4। ये मुझे आपको सिंपल। आपने बोला ठीक है भाई सिंपल तो ठीक है, बट कैसे होगा हम बताएंगे। आगे बढ़ते हैं। हमने एक नई फाइल बनाई, हमने इसका नाम सेव किया maxmin.cpp। सबसे पहली चीज़ करने का ट्राई करते हैं, हमें एक एरे बनाना है। तो मान लेते हैं हमें साइज, सबसे पहले साइज पता होना चाहिए। हमने बोला कि यार इंट साइज सीन साइज, इतना हमने कर लिया। हमें यहाँ से पता लग जाएगा यार 5 एलिमेंट का एरे बना दो। ठीक है, या फिर आप बताओगे ना टोटल जितने भी आप यहाँ पे एलिमेंट बता रहे हो 4 12 8 10, पहले शुरू में बताओगे ना कितने बताऊंगा, 4 बताऊंगा जी, उसके लिए हमने साइज बना लिया। अब अगर मान लो मैं ये लिख दूँ इंट्स एरे, में लिख दिया कि नम इसका नाम दे दिया एरे का,
और इसमें कितने वैल्यू होनी चाहिए जितना आप साइज दोगे। ओके, तो हमने यहाँ पे क्या किया, हमने एक एरे बनाया है। दिस एरे का साइज क्या होगा, जो वैल्यू आप इनपुट में देंगे। तो इसका मतलब आपने जो एरे का साइज है वो एक वेरिएबल बना दिया है। समझते हैं इस बात को। हमने क्या बोला है, साइज जो है जो आप इनपुट देने वाले हैं, आप कुछ भी दे सकते हैं, 1 2 10 12 16 कुछ भी, यानी एक वेरिएबल है ये। और यहाँ पर हमने क्या बोला था कि हमने एरे बना लिया और उसमें साइज डाल दिया। हमने यहाँ पर एक वेरिएबल डालने की गुस्ताखी कर दी है, जो कि एक बहुत ही घटिया प्रैक्टिस है, बहुत ही घटिया प्रैक्टिस। इंग्लिश में अगर इसको बोलें अच्छे शब्दों में, बैड प्रैक्टिस, नॉट अ गुड थिंग। ऐसे नहीं करना होता दोस्त। ओके, गलती से ऐसे नहीं करना होता। अगर हम गुड प्रैक्टिस की बात करें इसके कंपैरिजन में, तो भैया अगर मैं ज़्यादा साइज का बना दूं, मैं अगर मान लो ऐसे बना दूं इंट नम, और यहाँ पर ही मैं दे दूं कि भाई नहीं 10,000 एलिमेंट स्टोर कर ले, वो फिर भी अच्छा है। भले ही आपको 5 एलिमेंट स्टोर करने हो, भले ही आपको यहाँ पे 4 एलिमेंट स्टोर करने हो, वो फिर भी अच्छा है। ठीक है, यहाँ पे आपका बहुत सारा स्पेस खराब हो जाएगा, बट वो चीज़ इस चीज़ से तब भी अच्छी है। कभी भी यहाँ पर भैया वेरिएबल मत डालना। कब डालना होगा भैया, वो मैं सिखाऊंगा आपको पॉइंटर पढ़ाऊंगा। जब पॉइंटर पढ़ाने के बाद आपको मैं सिखाऊंगा भैया वेरिएबल का यूज कब करना है। अभी के लिए आपको ये समझ में आ रहा है कि यार इस चीज से अच्छी चीज मेरे पास ये है। मैंने शुरू में बताया 10,000 साइज का। कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने जाओगे वहां पे कंस्ट्रेंट में आपको बताओ कि आपकी जो ये शुरू में आपकी मान लो नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होने वाले, आपको रेंज बता देंगे शुरू में कि यार नंबर ऑफ एलिमेंट ना 0 से लेके 1 लाख तक होंगे। आपको पता है यार हद से मेरा 1 लाख साइज का एरे चलेगा, बस बनाओ 1 लाख का, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा ये समझ में आ गया मैं। तो ऐसा हमें नहीं करना होता। तो हमने यहाँ पे क्या बोला, हमने यार 100 का बना दिया। हम मैं मान लो क्वेश्चन बोला कि 100 से ऊपर मैं आपको वैल्यूज नहीं दूंगा, है ना, मैं आपको 100 वाली थोड़ी लिखूंगा आपके लिए, है ना। तो इस प्रकार हमने कैरे बना लिया। अब हमने क्या किया, इनपुट फॉर लूप चलाया, इनपुट लेना ना i लेस देन साइज। अच्छा भाई, आपने प्रिंट करना तो सिखा दिया था कि प्रिंट करना है, तो आप बस ऐसे जाके लिख दो कि यार कुछ भी तो नहीं है। आप लिख दो कि सी आउट, मान लो सेकंड इंडेक्स, तो आपने बोला कि नंबर का सेकंड इंडेक्स, तो इस प्रकार प्रिंट कर सकते हैं। पर आपने इनपुट लेना सिखाया ही नहीं। अरे सिंपल तो है, सेम चीज, सी आउट की जगह सीन कर दो। तो आपने यहाँ पे सेकंड इंडेक्स पे इनपुट ले लिया। अच्छा सिंपल है। तो जैसे प्रिंट कराया था वैसे इनपुट ले लो। तो आपने बोला सीन नंबर ऑफ आई, हो गया इनपुट। इस प्रकार आपने एरे में इनपुट ले लिया। ठीक है, अब मान लो मैं चाहता हूं इसमें से मैक्सिमम वैल्यू निकालना और मिनिमम वैल्यू निकालना। ठीक है, मैंने एक फंक्शन बना दिया जो कि मुझे मैक्सिमम वैल्यू देगा। मैंने बोला इंट गेट मैक्स। इसमें एक तो मेरा एरे आ जाएगा जिसका नाम मैंने रख दिया कि इंट नाम, और इसका साइज बता दो n। अब मैंने क्या किया, मैंने एक शुरू में मैक्सिमम वेरिएबल बना लिया। इसके अंदर क्या पड़ा हुआ है, इंट मिन। इंट मिन हमने पहले पढ़ा था इंट मिन के बारे में। इंट मिन क्या दर्शाता है, इंट मिन क्या दर्शाता है, आपको पता है कि इंट की एक रेंज होती है -2^31 से लेकर 2^31 तक। जबकि मिनिमम वैल्यू होगी वो स्टोर होती है आपकी इंट मिन के अंदर, जो मैक्सिमम वैल्यू है वो इंट मैक्स के अंदर। ठीक है, समझ में आ गई ये चीज हमें। अब हम क्या कहते हैं कि डिफॉल्ट केस के अंदर आपके पास मैक्स की वैल्यू इंट मिन पड़ी है, सबसे मिनिमम वैल्यू। ठीक है, तो हमने इसको इंट मिन दे दिया शुरुआत में, या फिर ठीक है हमने ये चीज कर दी। हमने क्या बोला, हम शुरुआत कर रहे हैं एलिमेंट्स के साथ। हमने बोला फॉर इंट आई इज इक्वल्स टू 0, आई लेस देन n, आई प्लस प्लस। क्या करना है, हमने बोला इफ आपकी वैल्यू क्या है, नंबर ऑफ आई इज ग्रेटर देन मैक्स। तो इस केस में क्या करो, मैक्स के अंदर वैल्यू डाल दो, मैक्स इक्वल्स टू नम ऑफ आई। मैक्स के अंदर हमने वो कॉपी कर दिया। ठीक है, जब आप इस लूप से बाहर आएंगे तो आपके पास मैक्स वैल्यू तैयार पड़ी होगी। हमने रिटर्न कर दिया मैक्स को। इसी प्रकार अगर मान लो मुझे एक मिनिमम का फंक्शन बनाना हो तो मैं कैसे बनाऊंगा, मैंने बोला कि गेट मिन, और यहाँ मैंने इसको मिन बोल दिया, यहाँ मैंने इसको मैक्स बोल दिया, और सॉरी हाँ सही है, इसको मिन बोल दिया, इसको मिन बोल दिया। इस प्रकार आपने चेक कर लिया कि यार अगर आपका नंबर जो है वो छोटा है मिन से, तो भैया मिन में कॉपी कर दो, और यहाँ पे आपने मिन की वैल्यू वापस रिटर्न कर दी। इस प्रकार आपका मिनिमम फंक्शन भी रेडी हो चुका है।
ठीक है, तो आपने क्या बोला कि सी आउट मैक्सिमम वैल्यू इज गेट मैक्स, और इसमें आपने क्या भेजना है, एरे भेजना है नम, और उसका साइज भेजना है साइज। ठीक है, सेम इसी प्रकार आपने मिनिमम के लिए भी कर दिया। मिनिमम यहाँ पे गेट मिन, अब चला के देखते हैं इसको। चलो, उसने हमसे इनपुट मांगा, हमने बोला कि यार 5 एलिमेंट दूंगा। उसने बोला 5 एलिमेंट कौन से, हमने बोला 5 स्पेस 8 स्पेस 2 स्पेस 10 स्पेस 1। उसने बोला मैक्सिमम वैल्यू दोस्त 10 है और मिनिमम वैल्यू 1 है। बढ़िया चल रहा है, बहुत बढ़िया, मजा आ गया। तो इस प्रकार आपने क्या करा, आपने एक और ट्राई कर लेते, चलो थोड़ा और अच्छा रहेगा। हमने बोला कि यार मैं आपको 10 एलिमेंट दूंगा, जिसमें से पहला होगा 10 स्पेस -2 स्पेस 15 स्पेस -3 स्पेस 20 स्पेस -19 स्पेस 21 स्पेस 22 स्पेस 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 और बचे 0 और 1, या -2 कर लो, सेम सेम एलिमेंट। उसने बोला भाई मैक्सिमम वैल्यू है 22 और मिनिमम वैल्यू है -19। ठीक है, तो हमारा कोड बहुत प्यारा चल रहा है, हमें पता लग चुका है इस बात का। और इसमें आपने क्या सीख लिया कि एरे को कैसे इनपुट लेना होता है एलिमेंट का, और आपने सीख लिया कि एरे को कैसे फंक्शन में पास करना होता है। इस प्रकार आपने मैक्सिमम और मिनिमम दोनों निकालने सीख भी लिए हैं। और क्या सीखा आपने, और क्या सीखा आप, ये वाला कॉन्सेप्ट भी समझ चुके कि मैं वेरिएबल क्यों नहीं ले रहा हूँ साइज के अंदर। ठीक है, मजा आ रहा है। और क्या कर सकते हैं, एक आपकी जानकारी के लिए मैं अगर बताऊं तो आपके मैक्सिमम और मिनिमम के लिए प्री डिफाइंड फंक्शंस भी होते हैं, जो कि ऑलरेडी डिफाइंड हैं, आपको मेहनत करने की नीड नहीं है। तो मैं यहाँ पे ये लिख सकता था कि यार मैक्स इज इक्वल्स टू मैक्स ऑफ मैक्स कॉमा नम ऑफ आई। भैया बहुत कन्फ्यूजिंग हो गया, कन्फ्यूजन को हटाने के लिए हमेशा इसका नाम चेंज कर दिया। मान लो इसका हमने मैक्सी लिख दिया, मैक्सी मैक्सी मैक्सी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको कि एक वेरिएबल आपने बनाया मैक्सी, और आप क्या कर रहे हो, मैक्सी और नमाई में से जो भी मैक्सिमम नंबर है उसका आपने मैक्सी में स्टोर कर लिया। सेम ये लाइन क्या दर्शाती है, सेम ये जो 3 लाइनें दर्शा रही हैं वही सेम चीज ये लाइन दर्शा रही है। सेम चीज, जो चीज आप इन 3 लाइनों के द्वारा कर पा रहे हैं वही चीज आपने इसमें एक लाइन में कर दी है। डन है। ठीक है, चला के देखें तो इसमें क्या हो रहा है, ध्यान से देखते हैं। मैक्सिमम में कि आपने एक स्टार्टिंग का वेरिएबल इनिशियलाइज कर दिया कि मैक्सिमम स्टार्टिंग में सबसे मिनिमम वैल्यू पड़ी होगी। ठीक है, फिर आप हर एलिमेंट पे जा रहे हो और आप हर एलिमेंट को देख रहे हो कि क्या ये मैक्सिमम से बड़ा है, अगर बड़ा है तो मैक्सिमम के अंदर आपने उसको स्टोर कर लिया, कॉपी कर दिया, और आपने एट द एंड मैक्सी को वापस भेज दिया। ठीक है, इस प्रकार आपने गेम खेली है। क्या मैं इसको चला के देखूँ? बिल्कुल भैया, सिंपल सा करते हैं, 3 वैल्यू 1 स्पेस 2 स्पेस 3, नहीं सिंपल, ज़्यादा सिंपल हो गया। इसको कॉपी करता हूँ, कंट्रोल, और यहाँ रन करते हैं। मैक्सिमम इज 22, मिनिमम इज -19। ठीक है, तो क्या मैं सेम ऊपर भी कर सकता हूँ, इसका भी नाम चेंज कर देते हैं, मिनी। इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ, इसको कर दिया मिनी। ऐसी सेम मेरे पास यहाँ फंक्शन है कि यार मिनी इज इक्वल्स टू मिन ऑफ मिनी कॉमा नम ऑफ आई। इस प्रकार अब ये लाइन क्या दर्शा रही है, सेम ये जो लॉजिक आपको इन 3 लाइनों में दिख रहा है वही सेम लॉजिक ये लाइन आपको दर्शा रही है। बढ़िया, तो क्या कहती है कि मिनी एक वेरिएबल है और नमाई एक वैल्यू है, इन दोनों वैल्यू में से जो मिनिमम होगा, इन दोनों वैल्यू का जो मिनिमम होगा वो मिनी में डाल देना, कॉपी कर देना। चला के देख लेते हैं। मैंने रन किया, मैंने पेस्ट किया, बढ़िया चल रहा है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। इस प्रकार आपने ये 2 प्री डिफाइंड फंक्शंस, इनबिल्ट फंक्शंस का यूज भी कर लिया है। आपको मजा आ चुका है कि हाँ मैक्सिमम मिनिमम नंबर निकालना मुझे आ चुका है अब तक। ठीक है, ये बात आपने सीख ली है कि 2 नंबर में से मैक्सिमम मिनिमम निकालना तो वो किस प्रकार करने वाले हैं, वो भी आपको आ चुका है। अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा फंक्शंस के साथ थोड़ा बहुत आपको आइडिया लगने लग गया है, थोड़ा और गेम को डेप्थ में खेलना शुरू करते हैं। ठीक है, तो अब थोड़ी सी बात करते हैं स्कोप के बारे में। ठीक है, मैं आपके लिए एक नई फाइल क्रिएट करता हूँ, हम स्कोप खेलते हैं थोड़ा सा। तो हम आप स्कोप की बात करने वाले हैं, हम जल्दी से एक एरे बना लेते हैं, इंट ARR 3 1 2 3। इस प्रकार हमने बना लिया। ठीक है, अब मैंने एक फंक्शन बना लिया यहाँ पे, void अपडेट। इसमें 2 चीज़ आ रही हैं, एक एरे, एक उसका साइज। तो मैंने यहाँ पे अपडेट कॉल कर दिया, उसका साइज 3 दे दिया। अब देखो क्या हो रहा है,
मैं यहाँ पे प्रिंट कराने का ट्राई भी कर लेता हूँ एक बार। फॉर इंट आई इज इक्वल्स टू 0, आई लेस देन 3, आई प्लस प्लस, ठीक है। इस प्रकार आपने एरे प्रिंट करा लिया। यहाँ पे मान लेते हैं क्या हुआ, यहाँ देखते हैं एक बार क्या हुआ। तो सर ने लिखा कि इनसाइड द फंक्शन। जब भी आप इसके अंदर आओगे तो आप ये प्रिंट कर देना यार। यहाँ मैंने लिखा गोइंग बैक टू मेन। यहाँ आप वापस मेन फंक्शन में जा रहे हो। इनके बीच अपना कोड लिखते हैं एक बार, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ प्रिंट करा देता हूँ, बहुत बढ़िया। चला के देखते हैं इसको एक बार क्या होता है। हमने इसको रन किया, कहीं पे दिक्कत है, सेमीकोलन नहीं लगाया। दोबारा चलाते हैं। ये कहता है कि भाई सेमीकोलन नहीं लगाया अभी भी। अब कहाँ नहीं लगाया दोस्त, ये यहाँ नहीं लगाया। रन करते हैं। उसने बोला इनसाइड द फंक्शन, फिर उसने प्रिंट कर दिया 1 2 3, बिल्कुल सही प्रिंट करा है। उसने बोला गोइंग बैक टू फंक्शन, और फिर उसने प्रिंट कर दिया 1 2 3, है ना। सबसे पहले हम यहाँ पे इस फंक्शन के अंदर गए, हमने ये प्रिंट किया, फिर हमने एरे प्रिंट किया, फिर हमने ये प्रिंट किया, फिर हम वापस आए। वापस आने के बाद हमने ये प्रिंट कर दिया। बिल्कुल सही चल रहा है। बस एक बार यहाँ पर एंडर लगा देता हूँ। इनसाइड द फंक्शन गोइंग बैक टू मेन फंक्शन, फिर मेन फंक्शन में आ गए, आपने 1 2 3 प्रिंट कर दिया। इस हिसाब से आपने, ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब अगर मैं इस एरे को यहाँ पर अपडेट कर दूँ फिर क्या होगा। मान लो कि मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि दोस्त ऐसा कर कि जो एरे का पहला एलिमेंट है ना, पहला एलिमेंट 0 होता है, उसको 120 डाल दे, उसमें 120 डाल दे। जो एरे का पहला एलिमेंट है ना, उसको 120 डाल दे उसमें, और आराम से प्रिंट कर दे। चला के देखें। रन किया। उसने बोला एरे क्या है, उसने बोला एरे क्या है दोस्त, उसने बोला एरे क्या है, एरे क्या है, एरे क्या है। क्यों बोला उसने ये, दोबारा चलाता हूँ। अब ठीक है, मैंने सिलेक्ट कर रखा, तो यहाँ पे स्टूडेंट में अगर आप सिलेक्ट करके रखते हो तो एरर आता है, ठीक है। क्लियर करके दोबारा चलाते हैं। रन किया। इनसाइड द फंक्शन, अब यहाँ पर आ गए, आपने एरे को अपडेट कर दिया, ठीक है। तो 120, ठीक है, आपने प्रिंट कर दिया, तो यहाँ पे 120 आ गया, और 2 आ गया, और 3 आ गया। आप मेन फंक्शन पे वापस चले गए यहाँ से। फिर आप वापस जब आ रहे हो, आपने प्रिंटिंग इन मेन फंक्शन करा, प्रिंटिंग इन मेन फंक्शन आपने यहाँ पे प्रिंट किया, तो यहाँ पे 120, 2 और 3। भैया पर हमने वेरिएबल वाले केस में क्या देखा था कि अगर हम किसी फंक्शन में जाके वेरिएबल को अपडेट करने का ट्राई करते थे तो वो नहीं होता था। आपने तो बताया था पास बाय वैल्यू के बारे में। आपने बताया था कि यार अगर 2 फंक्शन हैं, लास्ट क्लास में आपने क्या बोला था कि एक फंक्शन है मेन, इसके अंदर मान लो कि एक वेरिएबल पड़ा है इंट n = 5, और मान लो कि ये वेरिएबल मैंने किसी फंक्शन में भेज दिया और यहाँ मैंने n++ कर दिया, तो आपने ही तो बताया था कि यार ये आपका मेन है और ये आपका दूसरा फंक्शन है। यहाँ पर n अलग है और यहाँ पर n एक कॉपी है। ये दोनों चीज़ें अलग अलग एंटिटी हैं यार, ये सेम चीज़ थोड़ी है, आपने तो बताया था। और तो इस केस में एरे की वैल्यू यहाँ पर मेन फंक्शन के अंदर अपडेट कैसे हो गई। नाइस पॉइंट, इसको समझने का ट्राई करते हैं एक बार। चलो, हमने क्या किया यहाँ पर, इस केस में क्या हुआ है कि ये हमारा मेन फंक्शन है ऐसा, इसके अंदर एक एरे पड़ा हुआ है, और ये हमारा जो है ये हमारा सेकंड फंक्शन है अपडेट। हमने इसके अंदर जाकर देखा, यहाँ पर हमने ना एरे के अंदर कुछ अपडेट किया, इसको 120 कर दिया, पर जब हम यहाँ से वापस आए हमने इसको प्रिंट करने का ट्राई किया, तो दोस्त ये भी 120 हुआ पड़ा था। सवाल ये है कि कैसे, हाउ भाई, इसको समझना है। गेम बहुत आसान है, बहुत सिंपल है। चलो समझने का ट्राई करते हैं। हमने जो हमारा अपडेट फंक्शन है उसमें क्या लिखा हुआ है, अपडेट इंट एरे, ठीक है। इस प्रकार का सिग्नेचर हमने रखा हुआ है। हमारी फंक्शन कॉल कैसी है, हमारी फंक्शन कॉल कैसी है, लाइन नंबर 25 पे अपडेट ARR, 3। जब मैंने आपको सिखाया था कि इंट ARR 3, तो ये वेरिएबल नेम 2 चीज़ें दर्शाता था। पहला तो इसका नाम एरे है, दूसरा जो बेस एड्रेस है, जब 3 जो आपकी
ब्लॉक्स बनेंगे उसमें जो पहले वाले ब्लॉक का एड्रेस है मान लो 100 है, तो वो 100 को कौन दर्शा रहा है, वो ARR दर्शा रहा है। तो ये आपका एक बेस एड्रेस है, स्टार्टिंग एड्रेस है। तो ARR का क्या मतलब है कि आपने अपने एरे का स्टार्टिंग एड्रेस जो है वो इस फंक्शन को दे दिया है, स्टार्टिंग एड्रेस इस फंक्शन को दे दिया है। दोबारा सुनो, मैंने अपना एड्रेस इस फंक्शन को दे दिया, मैंने एरे नहीं दिया है। दोबारा समझते हैं, मैंने ये 3 मेमोरी ब्लॉक जो हैं वो इस फंक्शन को नहीं दिए हैं, मैंने ये 3 मेमोरी ब्लॉक जो हैं वो इस फंक्शन को नहीं दिए हैं। मैंने क्या किया है, मैंने पहले वाले का एड्रेस यहां पर इस फंक्शन को दे दिया है कि दोस्त इस एड्रेस पे एरे पड़ा हुआ है। ठीक है, तो यहां पे क्या हुआ कि मेन ने अपडेट फंक्शन को अपने एरे का पहले वाले का एड्रेस दे दिया। वो कहाँ स्टोर हो गया, मैंने यहाँ पे लिखा है कि इंट ARR, ये तो वो इस ARR के अंदर स्टोर हो गया। ठीक है, अब जब इस ARR में आप कोई भी प्रोसेसिंग करोगे, किसी भी प्रकार की, मैं कुछ ऐड करता हूँ, मैं कुछ रिमूव करता हूँ, मैं कुछ अपडेट करता हूँ, तो वो आप एक्चुअल एरे पर ही कर रहे हो जो कि यहाँ बना पड़ा है। समझे? वेरिएबल के केस में क्या होता था, आपका ये वेरिएबल पड़ा हुआ है, आपने यहाँ पे वेरिएबल दिया तो यहाँ पे कॉपी बन जाती थी। एरे के केस में आप एड्रेस देते हो, उस एड्रेस से जब आप कुछ अपडेट करते हो तो उस एड्रेस पर अपडेट होता है और आपकी जो ओरिजिनल वैल्यू है वो भी अपडेट हो जाती है। तो आपको समझ में आ गया, अच्छा ये वाली गेम है। तो जब भी फंक्शंस के साथ खेलोगे, ऐसे फंक्शन में एरे पास करोगे, हमेशा इस बात का ध्यान रखना कि दोस्त अपडेट मत कर देना, बहुत भयंकर गलती हो जाएगी। ठीक है, रिक्वायर्ड हो तो ही अपडेट करना। मतलब मेरा इंटेंट है कि आपको ये चीज़ दिमाग में डाल दूं कि जब भी आप फंक्शंस में एरे के साथ खेल रहे हैं तो दिमाग में ये चीज़ जरूर रहे कि दोस्त ये एक्चुअल एरे में अपडेट हो रहा है, कॉपी में अपडेट नहीं हो रहा है। जब वापस जाकर दोबारा खेलने का ट्राई करूंगा तो सब कुछ अपडेट हो चुका होगा। अपडेट करना हो, रिक्वायर्ड हो तो कर सकते हो, नहीं करना तो नहीं करना, बट मेक श्योर कि आपको पता है कि अगर मैं यहाँ चेंज करूंगा तो ओरिजिनल एरे पे अपडेट हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि जब मैंने मेन फंक्शन से या किसी फंक्शन से दूसरे फंक्शन में एरे पास किया है तो वो एक्चुअल एरे पास नहीं हुआ है, वो उसका बेस एड्रेस, स्टार्टिंग एड्रेस पास हुआ है। तो अगर मैं कोई भी अपडेशन करता हूँ तो एक्चुअल एरे के अंदर वो हो रही होगी। अब आगे समझे भैया, मजा आ गया? आगे मजा? एक होमवर्क दूं, करोगे? चलो, होमवर्क क्वेश्चन 1 क्या कहता है क्वेश्चन ये कि यार क्या कहता है ये, भूल गया मैं। हाँ, कि आपके पास एक एरे पड़ा हुआ है इनपुट में, मतलब इनपुट में तो वही 2 चीजें आएंगी, पहले तो एरे का साइज आएगा, फिर वो आपको बोलेगा एरे का साइज मान लो 5 है, फिर वो आपको एलिमेंट की एक स्ट्रीम देगा कि यार 1 2 3 4 5, इसको आप एरे में स्टोर करा लोगे। तो इस प्रकार का आपका इनपुट होने वाला है ना। इनपुट में आपको समझा देता हूँ, इनपुट में पहले क्या आएगा, साइज 5, फिर 5 एलिमेंट आएंगे, कुछ भी हो सकते हैं वो, 2 7 1 -4 11। ठीक है, आप आउटपुट में क्या देना है आपको, आउटपुट में आपको सम दे देना है। किसका सम? एरे का। 2 7 9 9 1 10 है ना, 10 -4 6 6 और 1 17, 17 आ गया। तो आपका क्वेश्चन क्या है कि यार प्रिंट सम ऑफ ऑल एलिमेंट इन एन एरे। बहुत सिंपल है, बहुत ज़्यादा सिंपल है, करना है इसको। जब तक नहीं करोगे तब तक मज़ा नहीं आएगा। जो भी चीज़ बोलता हूँ उसको सिर्फ ऐसे वीडियो लगा के मत देखना नेटफ्लिक्स की तरह, लैपटॉप लेके इंप्लीमेंट करके करोगे तो सब समझ में आएगा। ठीक है, और गेम खेलनी है आपको और ऐसी चीज़ें निकालनी है, कमेंट में बताना भैया ये भी तो बता सकते थे आप, ये भी तो बताओ। जैसे हमने रिसेंटली एक क्वेश्चन किया था जहाँ पर हमने बोला था यार, लीड कोड क्वेश्चन था, उसका नाम था पावर ऑफ 2। उसमें हमने बच्चों को बोला कि बच्चों आपको बताना है कि जो नंबर आपको दिया गया है वो पावर ऑफ 2 है या नहीं, पावर ऑफ 2 येस और नो। हमने क्या अप्रोच बताई बच्चों को कि आप चेक करो कि किस 2 की पावर x में रिप्रेजेंट कर सकता हूँ मैं इसको, नहीं कर सकता। तो हमने क्या किया, 2 की पावर 0 से लेके 2 की पावर 30 तक सारे एलिमेंट निकाल लिए और उसको हमने n से कंपेयर करवा लिया। ये हमने बताया, ये सबको पता लग गया बच्चों को। अब जिस बच्चे ने मेहनत मारी उसने मुझे कमेंट में आकर लिखा कि भैया एक अप्रोच और अच्छी है। मैंने बोला बता भाई। उसने बोला कि भैया कि अगर मैं कोई भी नंबर दिया हुआ है उसकी नंबर ऑफ सेट बिट निकाल लूँ, नंबर ऑफ सेट बिट निकाल लूँ। नंबर ऑफ सेट बिट मतलब इसका जो क्या, इसका जो बाइनरी होगा, क्या होगा इसका बाइनरी, 1 0 0 0 होगा ना, 0 1 2 3 है ना, ये इसका बाइनरी होगा। अगर नंबर ऑफ सेट बिट इक्वल टू 1 है तो मेरा आंसर यस है, नहीं तो नो है। मैंने बोला बहुत बढ़िया, क्योंकि ये अप्रोच मैंने नहीं बताई ना तुमको, मैंने नहीं बताई ना, तुम्हें कैसे पता लगी? तुमने या तो ये चीज़ पहले कर रखी है या तुमने जाके मेहनत मारी है, तुमने निकाला इसका कोर सोल्यूशन ढूंढ के गूगल सर्च करके, मेहनत करी ना। तो जब ये चीज़ तुम मुझे कमेंट सेक्शन में आके बताते हो कि भैया इसको ऐसे भी कर सकते थे, भैया इसमें ये ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हैं, मुझे खुशी मिलती है कि लड़के मेहनत कर रहे हैं घर बैठ के, खाली नहीं बैठे। ठीक है, तो मेहनत करोगे यार तो मुझे भी मज़ा आएगा, मैं भी मेहनत मारूंगा और जल्दी जल्दी वीडियो आएंगी। आपकी जितनी ज़्यादा मेहनत होगी मैं उतनी जल्दी वीडियो ला दूंगा। सिंपल चीज़ है, मुझे लगेगा कि यार हल्के में ले रहे हैं तो मैं भी आराम आराम से मजे मजे में करूँगा। सिंपल साफ सीधी बात को बता रहा हूँ, मेहनत मारोगे
तो भैया स्पीड भी बढ़िया मिलेगी, क्वालिटी भी तगड़ी ला के दूंगा, पर आप मजा नहीं मारोगे तो मैं भी आलसी हो जाऊंगा। आप चाहते हो मैं आलसी ना हो तो आप भी आलसी मत हो, ठीक है। छोड़ते हैं इस बातों को। क्वेश्चन आपको हमने एक दे दिया है, एक और क्वेश्चन हम करते हैं, उस कॉन्सेप्ट का नाम आपको बताते हैं। वो कॉन्सेप्ट का नाम है लीनियर सर्च। लीनियर सर्च, लीनियर तो आप समझते हो, लीनियर मोशन आपने पढ़ा होगा, है ना। लीनियर मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन फिजिक्स के अंदर। सर्च मतलब ढूंढना। तो क्या हम ट्राई करें, शुरू करें? चलो, एक नया हमने बनाया, उसका हमने बोला लीनियर सर्च डॉट cpp। एक एरे चाहिए मुझे, वही सेम लॉजिक यार, वो बार बार, चलो मैं लिख लेता हूँ। अभी तो हमने मान लिया कि हमारे पास एक एरे पड़ा हुआ है, इंट ARR 10 एलिमेंट है इसमें, इज इक्वल्स टू, हमने बोला कि 5, 7, -2, 10, -22, -2 अगेन 0, 3, 4, 5, 6, 7, 5, 22 अगेन 1। तो ये भैया मेरे पास एक एरे पड़ा हुआ है। आपको मुझे बताना है वेदर 0, नो 1 इज प्रेजेंट इन इट और नॉट। आपको सिंपल शब्द मुझे ये बताना है कि क्या इसके अंदर कोई 1 नाम का या कोई 1 वैल्यू का एलिमेंट प्रेजेंट है या नहीं है। पहला क्या है, 5, 7, -2, 10, 22, -2, 0, 5, 22, 1। हाँ, पढ़ा तो हुआ है, पर देख के थोड़ी बताओगे, कोड के थोड़ी बताओ, ठीक है। तो आपने क्या बोला, एक फंक्शन बना दिया, उसका नाम लिख दिया बूल। बूल बताएगा हाँ या ना, और हम बोलेंगे सर्च, ठीक है। सर्च, यहाँ पे हमने एक एरे पास कर दिया, इंट ARR और इंट उसका साइज। हम इसको साइज लिख लेते हैं। अब हमने क्या बोला कि यार ठीक है, हमें क्या बताना है कि इसमें ये कोई चीज है, इंट एलिमेंट लिख लेते हैं इसको। हमने चेक करना है कि क्या ये एलिमेंट, या की लिख देते हैं इसको। की हमने जो भी सर्च करना है, मान लो कि यूजर ने हमें बताया, जैसे हमें यहाँ पता है कि हमें 1 को सर्च करना है, तो हमारी की इस केस में 1 है। तो ये मेरा एरे बना पड़ा है। इसको मैं थोड़ा डायनामिक कर देता हूँ यार। यहाँ मैं लिखता हूँ एंटर द की, जिसको आप सर्च करना चाहते हैं, इसको आप सर्च करना चाहते हैं। अब मैंने आपसे ले लिया, ये किसी वेरिएबल बना दिया मैंने की नाम का, इसको मैंने इनपुट ले लिया आपसे, ठीक है। इतनी बात हमें समझ में आ चुकी है। अब हमने क्या किया, एक फंक्शन कॉल कर दिया, वो क्या है, सर्च। और सर्च में हमने क्या डाला है, ARR, कॉमा उसका साइज कितना है, साइज हमने बोल दिया 10, और उसका की क्या वैल्यू क्या है, वो की हमने पास कर दी। आंसर क्या देगा हमें, बूलियन देगा। तो हमने इसको एक वेरिएबल स्टोर कर लिया, बूल फाउंड, ठीक है। हमने यहाँ पे लिखा कि इफ फाउंड, अगर मिल गया तो लिख दो की इज प्रेजेंट, नहीं तो भैया लिख देना की इज, ठीक है। इस प्रकार आपको लिख देना ये, डन है। अब बूल सर्च में लिखना क्या है, क्या फंक्शन क्या बनाऊं भैया, समझा तो दो एक बार, ठीक है। बहुत आसान है। जैसे मान लेते हैं हमने एक एरे बनाया 5 साइज का, उसमें हमने 5 चीज डाल दी, 1, 2, 7, 9, 11। तो क्या हुआ होगा, 5 डब्बे बन गए। थोड़ा अच्छे में बनाते हैं, आपको मजा आए। तो क्या हुआ होगा, 5 डब्बे बन गए, 1, 2, 3, 4, 5। इसमें क्या है, 1 पड़ा है, इसमें 2 पड़ा है, इसमें 7 पड़ा है, इसमें 9 पड़ा है, इसमें 11 पड़ा है। ये मेरा 0th इंडेक्स है, ये मेरा फर्स्ट इंडेक्स है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, और इसको मैं ARR बोलता हूँ। ठीक है भैया, समझ में आ गया, बड़ा कूल तरीके से दिखा रहे हो आज तो, ठीक है। तो समझ में आ गया, हमने बोला कि ब्रो सर्च कर इसमें 7। हम दिमाग, अगर हम ध्यान से देखें तो हम सर्च कैसे करते हैं, ध्यान से देखें तो हम पहले पे गए, हम पहले जगह गए, 7 है क्या, नहीं है। दूसरे पे गए, 7 है क्या, नहीं है। हम तीसरे पे गए, 7 है क्या, मिल गया, मिल गया। अब अगर मान लो कि मेरी की वैल्यू, अगर मेरी की वैल्यू मान लो यहां पर, अरे दोस्त आ जाओ, अगर मेरी की वैल्यू 11 होती तो क्या होता। हम पहले यहां पे गए, नहीं यार 11 नहीं है। फिर हम यहाँ पे गए, ये तो 2 है, ये भी नहीं है।
यहाँ पे गए 7 है, ये भी नहीं है, यहाँ पे गए 9 है, ये भी नहीं है, यहाँ पे गए 11 मिल गया। ये जो कॉन्सेप्ट हम लगा रहे हैं, पहला एलिमेंट फिर दूसरा फिर तीसरा चौथा, ऐसे जा रहे हैं ना, ऐसे जा रहे हैं, ऐसे 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 ऐसे, इस फ्लो को, इस कॉन्सेप्ट को हम क्या बोलते हैं, लीनियर सर्च। कि ब्रो एक ही डायरेक्शन में हम चेक कंपेयर करते जा रहे हैं कि क्या ये एलिमेंट वही है जिसको हम सर्च कर रहे हैं, क्या ये एलिमेंट वही है जिसको हम सर्च कर रहे हैं। मान लेते हैं कि की जगह 12 होता, यहाँ भी नहीं मिला, 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 तो भाई साहब ये एब्सेंट है ही नहीं है ये। समझ आई चीज, समझ आई मैं। चलो यहाँ पे इसको इम्प्लीमेंट करने का ट्राई करते हैं। हमने क्या बोला कि यार हमें पूरे को ट्रैवर्स करना है, पूरे एरे को ट्रैवर्स कैसे करते हैं, लूप लगा दिया हमने सिंपल, इंट आई इज इक्वल्स टू 0, आई लेस देन साइज आई प्लस प्लस। बहुत बढ़िया, मैंने कंपेयर करना है, मैंने बोला इफ एरे का ये वाला एलिमेंट इज इक्वल्स टू की। ठीक है, हमने इज इक्वल्स टू ऑपरेटर के बारे में ऑलरेडी पहले पढ़ा था, ऑपरेटर्स के बारे में। यहाँ पे हम कंपैरिजन कर रहे हैं। हमने जब लिखा कि एरे ऑफ आई इज इक्वल्स टू की, तो एरे ऑफ आई की जो वैल्यू हम मान लेते हैं 2 है और की वैल्यू मान लेते हैं 4 है। हम 2 को 4 से कंपेयर कर रहे हैं कि क्या ये इक्वल है, क्या ये इक्वल है। आप बताओ 2 और 4 इक्वल है, आंसर आएगा नो। तो कंडीशन क्या दी थी, 0। तो हमने बोला इफ एरे ऑफ आई इज इक्वल टू की, अगर ये इक्वल है, अगर ये इक्वल है तो ब्रो सिंपल सी चीज है, रिटर्न कर दो 1। रिटर्न 1 मतलब क्या होता है, ट्रू, यानी मिल गया। ठीक है, अगर मान लो आपने पूरा लूप ट्रैवर्स कर लिया, पूरा एरे ट्रैवर्स कर लिया और आपको मिला ही नहीं, तो इसका मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, रिटर्न 0 करना पड़ेगा कि नहीं मिला यार। जैसे हमने यहाँ पे देखा 12 के केस में हमें मिला ही नहीं, 1 2 3 4 5 पूरा ट्रैवर्स कर लिया, नहीं मिला, तो हम उस केस में रिटर्न 0 कर देंगे दोस्त, है ना। तो वही वाली गेम है, अगर मिल जाए तो रिटर्न 1 कर दो ऑन द स्पॉट। ठीक है, आगे ट्रैवर्स करने की नीड ही नहीं है क्योंकि मिल चुका है। अगर नहीं मिला तो कब, जब पूरा ट्रैवर्स हो गया और नहीं मिला तब जाके मुझे रिटर्न 0 करना है। ये बात हमें समझ में आ गई। तो हमने इसको चला के देख लिया, हमने इसको रन कर दिया। उसने क्या बोला, एंटर द एलिमेंट टू सर्च फॉर। हमने बोला कि -2 सर्च करोगे दोस्त, उसने बोला की इज प्रेजेंट, बहुत बढ़िया। दोबारा चलाया, उन्होंने बोला 12 सर्च करोगे, उसने बोला की इज एब्सेंट, बहुत बढ़िया। तो कोड सही चल रहा है। हमने लीनियर सर्च अभी सीखा है, अभी जस्ट अभी सीख लिया है। ये है था हमारे पास, हमने बताया कि यार ये सर्च करो, और फिर हमने फंक्शन कॉल मारी। फंक्शन कॉल के अंदर क्या किया, एरे के अंदर ट्रैवर्स करते हुए चेक करते जा रहे हैं कि क्या ये की के इक्वल है। अगर हाँ तो 1, अगर नहीं तो आगे वाला एलिमेंट चेक कर लो, क्या अगला वाला एलिमेंट की के इक्वल है। अगर हाँ तो 1 भेज दो, अगर नहीं तो आगे वाला एलिमेंट चेक कर लो। ऐसे करते करते आपका लूप खत्म हो गया। हाँ, लूप खत्म हो गया, इसका मतलब है कि यार कोई भी एलिमेंट इक्वल नहीं था की के, यानी कि यार की पड़ी ही नहीं है इनके पास। तो आपने सिंपल बोला कि भाई नहीं, कुछ नहीं हो सकता, रिटर्न 0, फॉल्स। बहुत बढ़िया। इस प्रकार आपने अपना लीनियर सर्च का प्यारा सा प्रोग्राम बना लिया है। कितना प्यार, कितना सुंदर दिख रहा है ना। तो ये हो गया, और रेटिंग ज्यादा करने लगे आजकल में। तो ये आपने लीनियर सर्च जस्ट अभी सीख लिया है। एक बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट होता है बाइनरी सर्च का, क्या बात है, बड़ा ही प्यारा प्रोग्राम होता है बाइनरी सर्च। इंटरव्यूज में, ऑनलाइन कोडिंग टेस्ट में, कंपनी के असेसमेंट में, भाई साहब ये वाले क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं बाइनरी सर्च वाले। क्या भैया मुश्किल है, बिल्कुल भी नहीं। ऐसी बाइनरी सर्च पढ़ेंगे दुनिया याद रखेगी। ठीक है, मजाक नहीं कर रहा, सही में बाइनरी सर्च बहुत भयंकर लेवल पढ़ेंगे, सिंपल से लेकर एडवांस क्वेश्चन। जब मैं एडवांस बोलता हूं तो आप किसी भी कंपनी का नाम कंसिडर कर सकते हैं, ये चीज आप कोड कर सकते हैं कहीं पर जाकर भी। ठीक है, किसी भी कंपनी जब बोलता हूं तो आप गूगल, फेसबुक, कुछ भी किसी भी कंपनी का कोड कर पाएंगे कि आप इस लेवल के ऊपर बाइनरी सर्च के ऊपर नहीं जाने वाले। यही है अल्टीमेट, यही है, इसके ऊपर कुछ नहीं होता। ठीक है, तो बाइनरी सर्च हम पढ़ेंगे, अभी नहीं, अभी के लिए हमने लीनियर सर्च पढ़ लिया। ठीक है, हमें लीनियर सर्च समझ में आ चुका है, मजा आ गया। बाइनरी सर्च हमारे एक लेक्चर के बाद आने वाला है। अभी हम अगला लेक्चर कुछ एरे के क्वेश्चंस के ऊपर करेंगे, उसके बाद हमारा बाइनरी सर्च स्टार्ट होगा, फिर हम सॉर्टिंग पे जाएंगे, फिर हम फेज 1 खत्म और एक्चुअल एंड गेम शुरू करने वाले हैं। अभी के लिए भैया क्वेश्चंस अभी करने शुरू कर रहे हैं, फिर रुको क्वेश्चंस करेंगे अगले लेक्चर के अंदर। इस लेक्चर के अंदर आपको बता देता हूं कि कौन कौन से क्वेश्चन करने वाले हैं, ताकि आप पहले से करके बैठ जाएं उसको, आप फिर अगला लेक्चर स्किप कर पाएंगे। तो अभी के लिए मैंने अपने पास यहां पर रखा है, चलो एक और क्वेश्चन करके दिखाते हैं आपको, उसके बाद बताऊंगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है वो है रिवर्स एन एरे। ठीक है, तो हमने क्या बोला कि यार एक एरे है 2 7 5 9, इसको भैया रिवर्स कर दो, इसको रिवर्स कर दो तो क्या बन जाएगा 9 5 7 2।
ये कैसे करेंगे? ये तो मुश्किल लग रहा है भैया, कैसे होगा ये? जब मैं कॉलेज में था, हमारे फर्स्ट ईयर में इंट्रो टू प्रोग्रामिंग करके एक सब्जेक्ट था, और उसमें रिवर्स करना था एक स्ट्रिंग को। भाई साहब मेरे पसीने छूट गए थे। उस टाइम पे क्या कोई यूट्यूब पे कुछ था नहीं, और ना मैंने कोई कोर्स वगैरह किया था, तो मेरे बुरे हाल थे। मैं कहा भाई बहुत बड़ी चीज़ है रिवर्स करना। आपको किसी को अगर लग रही हो तो नहीं होती, बहुत प्यारी बहुत बच्चों वाली चीज़ होती है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। बहुत सिंपल चीज़ है, देखो रिवर्स करना है ना। रिवर्स करने के लिए क्या करना है भाई, 9 को यहाँ लेके आ जा, 2 को यहाँ लेके आ जा, 5 को यहाँ लेके आ जा, इसको यहाँ लेके आ जा। ये तो करा है। मान लो कि यहाँ पे ऐसा होता कि 1 2 3 4 5 6, आंसर कैसे बनेगा? 6 को यहाँ लिया, 1 को यहाँ लिया, ये क्या बन गया? 6 2 3 4 5 1। ये अपनी जगह से आ चुका है, ये भी आ चुका है। फिर ब्रो इसको यहाँ लिया और इसको यहाँ लिया, ये क्या हो गया? 6 5 3 4 2 1। फिर क्या, इसको यहाँ लिया और इसको यहाँ लिया, 6 5 4 3 2 1। अरे ये तो हो गया, सिंपल है। मजा आया? कुछ नहीं है, थोड़ी सी विजुअलाइजेशन, थोड़ी सी ऑब्जर्वेशन, और आपकी गेम डन। आपने देखा कि यार इसको रिवर्स में इस प्रकार कर रहा हूँ, कर तो कुछ भी नहीं रहा हूँ, हर किसी की पोजीशन रिप्लेस हो रही है। जो यहाँ फर्स्ट था वो यहाँ जाके फर्स्ट बन गया, ऐसे ऐसे लगे, आप स्वैप करते जा रहे हो बस, है ना। 9 यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया। अब ये यहाँ पे इस तरफ से लेफ्ट से सेकंड था 7, इसको कुछ नहीं करना, इसको राइट से सेकंड बनाना है, स्वैप कर दिया, सिंपल। हमें समझ में आ गया, कुछ भी नहीं करना है, बस आपका अगर लेफ्ट में फर्स्ट पोजीशन पर था तो उसको राइट की फर्स्ट पोजीशन पर ले आओ, लेफ्ट में थर्ड पोजीशन पर तो राइट की थर्ड पोजीशन पर ले आओ, इतना ही करना है। लॉजिक समझ पा रहे हो? नहीं समझ पा रहे? एक और दिखाता हूँ करके। फिर हमारे सामने एग्जाम्पल पड़ा है 2 3 4 5 9। मैंने क्या बोला कि मुझे पता है कि 2 क्या होगा, 2 तो यहाँ पे आएगा, और 9 कहाँ पे आएगा? 9 यहाँ पे आएगा। रिप्लेस कर देना दोस्त, स्वैप कर दे। 2 3 4 5, ओ सॉरी 9 3 4 5 2, ये वाला हो गया। अब इनको कर दो 9 5 4 3 2। अब यहाँ पर तो एक ही बचा है, तो इसको इससे ही कर दे। ये तो करना पड़ेगा ना, सबके लिए बराबर का ट्रीटमेंट रखेंगे हम, तो यही तो मुझे करना था। आंसर आ गया। अपन भैया ट्राई कलर में खेलते हैं, झंडा ऊंचा रहे हमारा है देश। ठीक है, तो गेम समझ में आ चुकी है, कुछ भी नहीं करना, हम बस स्वैप करते जा रहे हैं। रिलेटिव पोजीशन के एलिमेंट को हम स्वैप कर रहे हैं, और हमारी गेम, हमारा जो एरे है वो रिवर्स हो चुका है। इसको कोड में कैसे करेंगे भैया, समझ नहीं आ रहा। देखो दो चीजें हैं। ऑब्जर्वेशन अगर आपने लगाई हो, ऑब्जर्वेशन क्या कहती है? ऑब्जर्वेशन ये कहती है कि दो केस बन सकते हैं। पहला केस, जब एरे ऑड लेंथ का हो, जैसे हमने ऊपर देखा ये वाला। इस केस में क्या होता है? इस केस में आप खत्म कहां पे करते हो? जो लास्ट एलिमेंट होता है अपने आप से रिप्लेस होता है, स्वैप होता है। दूसरा केस क्या है? जब एरो जो है वो इवन लेंथ का हो। ये भी हमने देख लिया, अगर हम देखें पीछे जाके तो ये देखो, ये केस इवन लेंथ का था ना, 1 2 3 4 5 6। इस केस में इस प्रकार आप चलते हैं। इसको इंप्लीमेंट कैसे करना है ये बताओ भैया। दो केस समझ में आ चुके हैं, कुछ भी नहीं करना। हमारी जो पूरी पूरी गेम है वो किस पे आधारित है? वो स्वैप पे आधारित है, कि हम बस कुछ नहीं कर रहे, दो एलिमेंट को स्वैप करते जा रहे हैं, इतना करते जा रहे हैं। इसका लॉजिक समझा दो बस, फिर अपन डन करते हैं और वीडियो खत्म कर देंगे। ठीक है, डन है। चलो एरे वाइज देखते हैं चीजें कैसे होती है। 1 2 3 4 5 6, मैंने यहाँ लिखा 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ठीक है। मुझे इस चीज को इस चीज से रिप्लेस करना है। हवा में तो हो नहीं जाएगी, मुझे यहाँ पे किसी वेरिएबल को रखना पड़ेगा जो कि इस लेफ्ट एलिमेंट को दिखा रहा होगा और राइट एलिमेंट को दिखा रहा होगा। तो मैंने इसको स्टार्ट बोल दिया, 0 1 2 3 4 5, ये इंडेक्स है, और मैंने इसको एंड बोल दिया। दो वेरिएबल मैंने लगा दिया। मैंने क्या बोला? इन दोनों को स्वैप कर दो। मेरी एल्गोरिथम क्या कहती है, मतलब कि जो मेरा फ्लो चार्ट होगा किस प्रकार का होगा, या मैं सुडो कोड होगा किस प्रकार का होगा, वो क्या बोल रहा है कि स्वैप कर दो भैया ये स्टार्ट वाले को, ये मतलब हमारी नॉर्मल देसी एल्गोरिथम है, स्टार्ट वाले को और एंड वाले को। ठीक है, तो ये हमने भैया यहाँ डाल दिया और ये हमने भैया यहाँ डाल दिया। ठीक है, तो ये हो गया 6 और ये हो गया 1। बहुत बढ़िया। इसके बाद हमें इस वाले एलिमेंट पे आना है, तो हमने क्या बोला कि भाई स्टार्ट को ना प्लस प्लस कर दे। स्टार्ट जो है वो यहाँ पर आ गया, बहुत बढ़िया। हमें एंड को यहाँ पे लाना है, तो हमने क्या बोला यार एंड को ना माइनस माइनस कर दियो, बहुत बढ़िया। एंड यहाँ पर आ गया, सही चल रहा है। हमने बोला स्वैप कर दे, ये इसको स्वैप कर दें इसके साथ इसको, ये 5 बन गया, फिर 2 बन गया, यानी हम ये वाले स्टेप पे दोबारा आ गए, है ना। ये तो था स्टेप स्टार्ट और एंड को स्वैप करने वाला, बहुत बढ़िया।
अब इसके बाद क्या हुआ, स्वैप करने के बाद हमने फिर इसको आगे बढ़ा दिया। ओ भाई साहब, यानी अब स्टेप से दोबारा यहाँ पे आ गए, इसको पीछे ले लिया, बहुत बढ़िया। फिर हमने फिर से स्वैप कर दिया, 2 स्टेप है उनमें हम खेलते जा रहे हैं। तो ये 4 बन गया और ये 3 बन गया। अब हमारा जो स्टार्ट है अभी तक कहाँ पे था, अगर मैं थोड़ा साफ सुथरा कर दूं इसको, तो साफ सुथरा क्या कहता है, जब आपने इनको स्वैप कर दिया 4 और 3 को, तो आपका स्टार्ट जो है, आपका स्टार्ट जो है वो यहाँ पर है और एंड जो है वो यहाँ पर है। पर हमें पता है कि स्टार्ट आगे बढ़ जाएगा और एंड पीछे आ जाएगा। तो आपका एंड अब यहाँ पे आ गया और स्टार्ट यहाँ पे आ गया। ये आपकी जो है टर्मिनेटिंग कंडीशन है कि जब मेरा स्टार्ट जो है वो एंड से आगे बढ़ जाए तब मुझे रुक जाना है। समझे इस बात को? दोबारा समझाते हैं। तो आपकी गेम थोड़ी सी ऑड वाले एरे से करवा देते हैं। 1 2 3 4 5, इसमें क्या पड़ा है, 1 2 3 4 5। स्टार्टिंग की गेम, यहाँ पर मेरा स्टार्ट पड़ा है, यहाँ मेरा एंड पड़ा है। आपने सबसे पहले क्या करना है, स्वैप करा दिया इसको इससे। तो ये क्या हो गया, ये हो गया 5 और ये क्या हो गया, ये हो गया 1। इतना होने के बाद क्या हुआ, आपने स्टार्ट को आगे बढ़ा दिया, स्टार्ट आ गया यहाँ पे, तो स्टार्ट बढ़ जाएगा आगे यहाँ और एंड आ जाएगा पीछे। बहुत बढ़िया। अब आपने इनको स्वैप करा दिया, तो ये हो गया 2 और ये हो गया 4। बहुत बढ़िया। अब आपका स्टार्ट बढ़ जाएगा आगे और एंड आ जाएगा पीछे। स्टार्ट भी यहीं पे आ गया, एंड भी यहीं पे आ गया। आपने इसको इसी से ही स्वैप करवा दिया, तो ये हो गया 3 वापस। फिर आपका स्टार्ट बढ़ जाएगा आगे, ये हो गया स्टार्ट और ये एंड हो जाएगा पीछे, ये हो गया एंड। यहाँ पे आपका एस जो है 0 1 2 3 4, एस की वैल्यू 3 है, एंड की वैल्यू 1 है। तो स्टार्ट आपका बढ़ा हो गया एंड से, जो कि टर्मिनेटिंग कंडीशन जो कहती है रुक जाना है। ठीक है, आपको समझ में आ गया भैया, थोड़ा बहुत समझ में आया। एक एग्जांपल और दोगे तो अच्छे से आ जाएगा। एक एग्जांपल और ले लेते हैं। एग्जांपल क्या कहता है कि भाई ये है मेरा एरे, इसमें है 4 एलिमेंट, ठीक है, 6 ले लेते हैं, छोड़ो। इनका इंडेक्स है 0 0 1 2 3 4 5। इनकी वैल्यू पड़ी है 5 7 9 11 2 और 6। बहुत बढ़िया। रिवर्स करना है भैया, करके दिखाओ। स्टार्टिंग में पड़ा है स्टार्ट यहाँ पे, ये मेरा स्टार्ट है और ये मेरा एंड है। अब मैंने क्या किया, इनको मैंने भाई रिप्लेस करा दिया। मैंने बोला तू यहाँ पे जा, मैंने स्वैप करा दिया। मैंने बोला तू यहाँ पे जा और फिर तू यहाँ पे आ जा, डन है। तो ये 5 हट गया और ये बन गया 6 और ये 6 हट गया, ये बन गया 5। स्वैप हो गया ना। फिर क्या हुआ, अब मैंने क्या किया यार, स्टार्ट को ना आगे बढ़ाना है। तो अब मैं क्या करने वाला हूँ, देखो। मैंने बोला स्टार्ट को आगे बढ़ाओ, तो ये स्टार्ट यहाँ से हटा, यहाँ पे आ गया। फिर मैंने बोला एंड को पीछे लाओ, ये एंड यहाँ से हटा, यहाँ पे आया। दोबारा स्वैप करा दो इनको। 2 की जगह आ गया 7 और 7 की जगह आ गया 2। बहुत बढ़िया। आगे देखते हैं क्या करना है। मैंने बोला स्टार्ट को ना आगे बढ़ा दो, तो स्टार्ट यहाँ पे आ गया और यहाँ से हट गया। मैंने बोला एंड को पीछे ले आओ, एंड यहाँ पे आ गया और यहाँ से हट गया। बहुत बढ़िया। मैंने बोला स्वैप करा दो, 11 की जगह आ गया 9 और 9 की जगह आ गया 11। बहुत बढ़िया। अब मैंने बोला यार स्टार्ट को ना आगे ले जाओ, स्टार्ट यहाँ से हट के आ गया यहाँ पे, और मैंने बोला कि एंड को ना पीछे ले जाओ, तो एंड यहाँ से हट के आ गया यहाँ पे, तो एंड यहाँ से हट के आ गया यहाँ पे। इसको हटा दो। तो अब ये देखो, स्टार्ट की वैल्यू है 3 और एंड की वैल्यू है 2। इसका मतलब स्टार्ट बढ़ा हो गया एंड से। भाई साहब रुक जाओ और प्रोसेसिंग मत करो, अपना जो काम था रिवर्स करने का वो हो चुका है। तो हमें यहाँ पे गेम समझ में आ चुकी है पूरी की पूरी रिवर्स वाले, कि रिवर्स कैसे करना होता है, कोड में कैसे करना है भैया, वो ट्राई करके दिखाओ एक बार। अभी कर देते हैं। हमारा रिवर्स का एक फंक्शन बनाते हैं, एक अलग से प्रोग्राम बना लेते हैं, ऐसा करते हैं। ठीक है, हमने एक एरे बना लिया, इंट ARR, ये क्या कहते हैं, 6 साइज का है। इसमें एलिमेंट पड़े हैं 1 4 0 5 -2 15। इस प्रकार एक और एरे बना लिया 5 एलिमेंट का। इवन और वाला दोनों के ट्राई कर लेंगे ना ऐसे हम। 2 6 3 9 4। इस प्रकार हमने बोला कि रिवर्स कर दो, किसको, एरे को, और इसका साइज है 5। हमने बोला रिवर्स कर दो, किसको, दूसरे एरे को, इसका साइज है 5। ऊपर वाले का चाहिए था यार। इस प्रकार फिर हमने क्या बोला यार, प्रिंट कर दो एरे को, साइज है 6। फिर हमने बोला यार प्रिंट कर दो एरे को,
साइज है 5। तो प्रिंट वाला फंक्शन ऑलरेडी हम पहले देख चुके हैं, फिर भी एक बार लिख देता हूँ, void print array int arr int n for int I is equals to 0, I less than n, I plus plus, cout arr of I। ठीक है, फॉर्मेटिंग कर देते हैं आपके लिए। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अगला जो फंक्शन लिखना बोलना रिवर्स का, void रिवर्स। बहुत बढ़िया। चलो सबसे पहले स्टार्ट कहाँ पे रखना है? स्टार्ट जो है वो 0th इंडेक्स पे रहेगा। बहुत बढ़िया। एंड कहाँ पे रखना है? एंड रहेगा n-1 इंडेक्स पे, है ना। ये हम सीख चुके हैं, इंडेक्स 0 से n-1 तक होता है, तो एंड इज इक्वल्स टू n-1। बहुत बढ़िया, इतना हो गया। हमारी कंडीशन क्या थी कि यार जब तक स्टार्ट जो है, जैसे स्टार्ट आपका एंड से आगे हो जाएगा तो भाई रुक जाना। तो कंडीशन क्या बनेगी यहाँ पे, जब तक आपका स्टार्ट लेस देन इक्वल टू एंड है तब तक चलते जाओ, और जैसे ही बढ़ाओ बाहर आ जाना। ये कंडीशन बन गई। हमें क्या करना है? हमें स्वैप करना है। क्या स्वैप करना है? दो चीज़ों को। किसको? स्टार्ट वाले एलिमेंट को, एंड वाले एलिमेंट को। कौन है वो? एरे ऑफ स्टार्ट और एरे ऑफ एंड। स्वैप कर दिया। फिर हमने क्या करना था? स्टार्ट को ना आगे बढ़ा देना था और एंड को पीछे ले आना था। तो क्या कोड इतना ही है? ध्यान से देखते हैं। स्टार्ट 0 कर दिया, एंड n-1 कर दिया। स्टार्ट जब तक लेस देन इक्वल टू एंड है तब तक स्वैप कर दो, और भैया स्टार्ट प्लस प्लस एंड -1 कर दो। और अच्छा लग रहा है भैया सब कुछ। ट्राई करते हैं एक बार, इसको क्लियर कर देते हैं एक बार। हमने रन कर दिया। चलो पहला था 1405 -2 15। आंसर क्या आ रहा है? 15 -2 5 0 4 1। बिल्कुल सही। सेकंड क्या है? 26394। आंसर क्या आ गया? 49362। भाई साहब रिवर्स तो हो रहा है, और बहुत प्यारा हो रहा है। तो क्या हमने समझ लिया हमारा रिवर्स का कोड कितना आसान था, कितना ज़्यादा आसान था। स्टार्ट 0 से कर दिया, एंड n-1 से कर दिया, फिर बस स्वैप कराते आ रहे हो आप। स्वैप कराया, अंदर आए, स्वैप कराया, अंदर आए, है ना। एग्जाम्पल अगर आपको यहाँ पे दिखाऊँ, आप कर क्या रहे हो? आपके पास 1 2 3 4 5 6 7, क्या कर दिया? स्वैप कराया, फिर अंदर आ गए, स्वैप कराया, फिर अंदर आ गए, स्वैप कराया, फिर अंदर आ गए, फिर स्वैप कराया। गेम खत्म। इस प्रकार आपने अपना एक एरे रिवर्स कर लिया है। रिवर्स कर लिया है, बहुत आसान था। तो आपने अब एरे रिवर्स करने का फंक्शन भी लिख लिया। कुछ और क्वेश्चन जो हम अगले लेक्चर में करने वाले हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप पहले करना चाहते हो आप कर सकते हैं। क्वेश्चन है, आप क्या करने वाले हैं? पहला क्वेश्चन है स्वैप ऑल्टरनेट। ठीक है, इसमें अपने ऑल्टरनेट एलिमेंट को स्वैप कर रहे हैं, कुछ भी नहीं है। एग्जाम्पल के लिए 1 2 3 4 5 6, तो आपका आंसर क्या आएगा? 2 1 4 3 6 5। ये है अगला क्वेश्चन, फाइंड यूनिक एलिमेंट इन एरे। ठीक है, बहुत फेमस क्वेश्चन है, पूछा जाता है बहुत बार। अगला है फाइंड डुप्लीकेट इन एरे। बहुत ज्यादा फेमस क्वेश्चन है ये भी, बहुत सारी कंपनीज पूछती है इसको भी। अगला क्वेश्चन है एरे का इंटरसेक्शन। दो एरे आपको दिए हुए हैं। पहला एरे मान लो 1 2 3 4, दूसरा एरे मान लो 2 4 6 8। इनका इंटरसेक्शन मतलब जो चीज़ सेम है। पहला सेम क्या है? 2, दूसरा क्या है? 4। आंसर क्या आ गया आउटपुट में? 2 और 4, इस प्रकार। ठीक है, अगला क्वेश्चन है पेयर सम। फिर दोबारा फेमस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है ट्रिपलेट सम। फिर दोबारा एक और फेमस क्वेश्चन। सारे अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे तगड़े क्वेश्चन हम कर रहे हैं, कुछ भी फालतू का नहीं कर रहे हैं। एक और बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला इंटरव्यू में क्वेश्चन, सॉर्ट जीरोस एंड वंस। इनमें कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो आपको बोल दे कोई कि यार तो बकवास क्वेश्चन है। सारे के सारे फेमस क्वेश्चन, फेमस फेमस फेमस। उसके बाद ये बच्चों वाला क्वेश्चन है, फिर से फेमस क्वेश्चन, फिर से फेमस क्वेश्चन, और ये बच्चों वाला क्वेश्चन है। तो मजा बहुत आएगा अगले लेक्चर में। आप एरे के बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं, और बस मिलता है आपका लेक्चर में। कमेंट सेक्शन में बता के जाना है कि कैसा है, मज़ा आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। बोर मत होना यार, एंड इसको एंजॉय करते करते सीरीज खत्म करेंगे। ऐसे बोझ लेके मत चलना क्या रहे यार, एक और एक और एक और। अगर ऐसा बोझ आ रहा है मन में तो छोड़ दो, अगर मज़ा आ रहा है तो कंटिन्यू करो, या फिर टारगेट जो ले रखा आपको पता वो इस चीज़ के द्वारा अचीव हो जाएगा। मैं फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट ऐसी अच्छी कंपनीज जिनको अगर आप इनको अच्छा मानते हैं, आप इनमें जाना चाहते हैं, तो भैया मैं मदद कर सकता हूँ आपकी। ठीक है, आपके ऊपर है, आप मदद करवाना चाहते हैं कि नहीं करवाना चाहते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो आती रहेंगी। एडिटर साहब आ चुके हैं, और बाय बाय। कमेंट जरूर करके जाना यार, बहुत ज़्यादा फायदा होता है उससे मेरा।
मुझे बहुत मोटिवेशन मिलेगी, मेरी वीडियो को रिकमेंडेशन मिलेगी, मुझे सहायता मिलेगी और उससे मैं और अच्छी वीडियोस और जल्दी वीडियोस और अच्छी क्वालिटी की वीडियोस बना पाऊंगा। इस में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियोस में। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, टाटा, चलो।